बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक, खुशबाश, हंसते गाते और मुस्कुराते होंगे। और आज कराची का मौसम बड़ा ही खूबसूरत है, दिलकश है, बादल छाए हुए हैं और आप मौसम को भी इंजॉय कर रहे हैं। और अब आप मज़ीद भी इंजॉय करने वाले हैं प्रोग्राम को भी, और साथ साथ हमारे साथ आज ख़ास मेहमान भी मौजूद है, क्योंकि आप जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है मंगल का रोज़ होता है, और मंगल के रोज़ हमारा एक ख़ास सेगमेंट होता है जिसका नाम होता है ख़ास मेहमान। और इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को बुलाते हैं, जो मशहूर होते हैं, जो शायर होते हैं, जो अदीब होते हैं, जो अफसाना निगार होते हैं और एक्टर भी होते हैं, आरजेस भी होते हैं। लेकिन आज के शो में जिन शख्सियत को मैंने बुलाया है उनमें ये सारी खूबियाँ मौजूद हैं। वो एक पोइट भी हैं, यानी शायर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, और अफसाना निगार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पब्लिशर हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म भी इन्होंने बनाई हैं, तो एज अ डायरेक्टर फिल्म एंड टीवी आप इनको कह सकते हैं। इसके अलावा ओकेजनल एक्टर भी हैं ये। और आज हमारे मेहमान हैं, बहुत ही जाने पहचाने शायर हैं, नदीम गुल्लानी इनका नाम है, और आज हम इनको शो में वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपने इनसे रब्ता कैसे करना है, इनसे कैसे आप बात कर सकेंगे, लेकिन मैं सर को पहले वेलकम करती हूँ कि सर ने वक्त निकाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आप तशरीफ़ लाए स्टूडियो में, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। मैं तो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस मोहब्बत के काबिल समझा। बहुत शुक्रिया आपका। और आप लाहौर से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो लाहौर से तशरीफ़ लाए। मैं बेसिकली वैसे मेरा ताल्लुक सिंध से है, लेकिन जी। चूंकि मेरा काम सारा लाहौर में है और वहीं से शुरू में किताबें भी सारी वहीं से आई हैं, तो अब हम ऐसा ही होता है कि अब वो लाहौर से ही काउंट किए जाते हैं। जी इस जी। तरह होता है। ठीक है जी। चलें, बहुत वेलकम करते हैं आपको। बहुत सारे सवाल आपसे करेंगे और हम लिसनर्स को भी मौका देंगे कि हमारे प्रोग्राम में एक शायर मौजूद है, आप इनसे बेहद अच्छे अच्छे सवालात कर सकते हैं। सवाल रिलेवेंट होने चाहिए। शेर व शायरी की किताबें ये लिखते हैं, इनकी कुछ किताबें जो है मंजर आम पे आ चुकी हैं, यानी पब्लिश हो चुकी हैं। कोई 5 किताबें हैं, जिसमें से पहली किताब है जनाब मुझे तन्हाई डसती है, और इसके अलावा मोहब्बत मर नहीं सकती, मैं लौट आऊँगा, और हाल ही में और मैं भूल जाऊँ तुम्हें, ये भी एक किताब है। और इसके अलावा एक नई किताब जो अभी हाल ही में मंजर-ए-आम पे आई है, वो है दीवाने किधर जाते हैं, शेरी मजमुआ है। बहुत ही उम्दा ये लिखते हैं। इनके कुछ कलाम हम इनकी ज़बानी भी सुनेंगे और आपको हम खुद भी सुनाएंगे। तो जनाब ZUFM 98.2 आपने ट्यून इन कर रखा है। अगर आप इस शो को लाइव सुनना चाहते हैं, आपने करना क्या है, आप फेसबुक पर RJ हुमैरा सदफ का पेज सर्च करेंगे। इस शो की ऑडियो स्ट्रीमिंग पूरी दुनिया में कहीं भी आप सुन सकते हैं। इसके अलावा आपने क्या करना है, अगर आप ZUFM 98.2 सुन रहे हैं ट्यून इन करके फ्रीक्वेंसी पर, तो पेज पर भी आ सकते हैं। और यहाँ पर माई ट्यूनर की एक लिंक मौजूद है, इस पर क्लिक करके आप बेशुमार मुल्कों में इस शो की नशरियात को सुन सकेंगे। कॉल करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको कॉल का मौका देंगे, 0321-366-0303। और अगर आप PTCL पे कॉल करना चाहते हैं तो 0213530587 कॉल का नंबर है। तो क्यों ना हम शो के आगाज में इन्हीं का एक कलाम दीवाने किधर जाते हैं इस किताब से शामिल करें। और जैसे कि आप आदाब अर्ज़ जो सुनते हैं, मेरा शेर व शायरी पर मबनी ये प्रोग्राम होता है जिसमें आप शायरी सुनते हैं, लेकिन आज जो मेरे सामने शायर मौजूद हैं उन्हीं का लिखा हुआ कलाम मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ये हम जो तेरा गम छुपाए हुए हैं, ये हम जो तेरा गम छुपाए हुए हैं, ये गुर सारे तेरे सिखाए हुए हैं, मुकरते हैं तुझसे ये तेरी ज़मीं पर, ये क्या लोग तूने बनाए हुए हैं। वफा की तिजारत कहाँ हो रही है कि हम दिल हथेली पे लाए हुए हैं। नहीं कुछ यहाँ पर नया मेरे हमदम, ये धोखे हमारे भी खाए हुए हैं। सुना है कि कल रात मातम हुआ था, सुना है कि कल रात मातम हुआ था, सुना है वो लाशें उठाए हुए हैं। बहुत ही उम्दा ये कलाम नदीम गुल्लानी साहब का आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। आज बहुत सी गुफ्तगू और अच्छी बातें इनसे होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो नदीम साहब को हम खुशामदीद दोबारा से कहते हैं। और आपसे मेरा सवाल है कि सबसे पहले मैं हर एक से ये सवाल करती हूँ कि आपका जो नाम है नदीम, किसने रखा था ये?
नाम डेफिनेटली एक नाम ऐसी चीज़ है जिसमें आप कुछ भी कर लें, उसमें आपका कोई ज़ाती किरदार नहीं हो सकता और अपनी मर्ज़ी से आप चूज़ नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। जी बिल्कुल। उस वक्त आप इस पोजीशन में ही नहीं होते हैं कि आप अपना नाम चूज़ कर सकें। तो ये ज़ाहिर है वालिदैन की देन है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ बड़ा इस नाम पे। अच्छा, और जब वालिदैन ने रखा तो उनके जहन में कुछ था, यानी जैसे मशहूर ज़माना एक्टर है हमारे नदीम साहब, हो सकता है वो उनको पसंद करते हो। हाँ, मुमकिनात में से है ये चीज़, क्योंकि उस ज़माने में जब ज़ाहिर है हम पैदा हुए होंगे जी जी तो उस ज़माने में क्रिकेटर्स पे और एक्टर्स पे ही नाम ज़्यादा रखे जाते थे। जी तो मुमकिन है कि कहीं ना कहीं उनके तहत शऊर में कहीं इस तरह की इम्प्रिंटिंग हो जी जी। जिसकी बुनियाद पर उन्होंने उन्होंने नाम ये रखा नाम हो। रखा। जी जी। पैदाइश सर आपकी कहाँ की है? बेसिकली मेरा ताल्लुक शहदादपुर से है। डिस्ट्रिक्ट सांगड़ में एक शहर है, जी जी। शहर है सोनी माहिवाल। अच्छा, माशाल्लाह। सोनी माहिवाल उसी शहर में मदफन है। जी जी सो बेसिकली वहाँ से ताल्लुक है मेरा। फिर जो है कि मेरा काम जो है वो सारा लाहौर से उसका मामला है। पब्लिकेशन हाउस मेरा लाहौर में है, जी। लेकिन ये दीवानों वाले काम हैं, आर्टिस्टिक काम, शोबिज़ और सब कुछ, तो फिर कभी कराची तो कभी लाहौर, कभी फिर लाहौर। कभी शहदादपुर, इसी तरह ज़िंदगी चलती रहती है। जी, जबरदस्त। तो फैमिली जो आपकी है, घर वाले जो हैं वो सिंध में है? जी, वो वो सब शहदादपुर सिंध में में। सेट है। अच्छा, और आपका सफर जो है वो जारी और सारी रहता है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। तो मुझे आपने ये बताना है कि आप जब शायरी का आपने आगाज़ किया तो पहली जो किताब लिखी या जो पहला शेर आपके जहन में वारिद हुआ कभी, वो कुछ याद पड़ता है आपको? नहीं, इस तरह मैं नहीं समझता कि अक्सर लोग अपने प्रोग्राम्स में इस तरह के अशार बताते हैं कि ये मेरा पहले, लेकिन मुझे कोई इस तरह कोई ऐसा ख़ास शेर ऐसा याद नहीं आता कि कौन सा था। बचपन से ही, क्योंकि ख़राबियाँ तो ये आपको मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होते हैं ना आपके अंदर ये। तो जाहिर है कहीं ना कहीं मुझे याद है कि मैं, मेरे ख्याल में 7th-8th क्लास में था तो मैंने एक ड्रामा लिखा था, जी। कंप्लीट स्क्रिप्ट। अच्छा। तो उस दौरान भी हम शेर वे लिखा करते थे, लेकिन यह है कि प्रॉपर याद नहीं है कि कौन सा शेर पहला था और किस तरह ना। ये है तो बस। बाकायदा आगाज़ जो किया, जो पहली किताब लिखी, उसका नाम क्या है और कब लिखी, वो कुछ याद पड़ता है आपको? जी, मेरी असल में पहली किताब आई थी 2006 में। ठीक है। वो इंतखाब था बेसिकली, सिलेक्टेड पोइट्री की जी। किताब थी वो। लेकिन उसके अंदर प्लस पॉइंट ये थी कि उसके अंदर मैंने तकरीबन 200-250 साल की तारीख को उसके अंदर जो है ना बंद जी। करने की कोशिश की थी। ठीक है। इन 200-250 सालों में जितने भी राइटर्स की जो फेमस चीज़ें उनकी निशानी बनी, जी वो मैंने एक जगह करके उसके अंदर रखी थी। जी तो मोहब्बत मर नहीं सकती उसका नाम था। जी लेकिन बड़ी मज़ेदार बात ये हुई मेरा जी कि लोगों को अपनी ज़ाती जो क्रिएशन होती है उससे कोई अपनी फील्ड में ब्रेक मिलता है और इस तरह ना। अल्लाह ताला ने मेरे कंधे पे बड़ा हाथ रखा उसी ज़माने में, एज भी इतनी नहीं थी। जी उस इंतखाब से ही मार्केट में जो है ना वो एक बहुत बड़ा, अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी उसकी निस्बत से। माशाल्लाह, और वो टिल टुडे जो है अपने इदारे की बेस्ट सेलर किताब है। क्या बात है। और आपकी तमाम किताबें ही मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी इस बारे में कि तमाम किताबें आपकी बेस्ट सेलर हैं, लोग अल्हम्दुलिल्लाह, पढ़ते हैं आपको शौक से, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत आला। तो शायरों के बारे में कहा जाता है कि शायर जो होता है बड़ा हसास होता है और वो उन चीज़ों को भी उस नोटिस कर लेता है अपने इर्द गिर्द के माहौल में और उससे भी उसके जहन में कोई कलाम बन जाता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि दुनिया का कोई भी तख्लीकार, मतलब सिर्फ शायर नहीं, जी फील्ड्स अलग हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि जितने भी तख्लीकार हैं, तख्लीक के रास्ते के लोग हैं, जी जी वो शायर हैं, ड्रामा निगार हैं, इवन एक्टर हैं, मूसीकार हैं, आप हैं, आपका भी शोबिस से ताल्लुक है। जी हम लोग कहीं ना कहीं एक ही कबीले के लोग हैं। और ये सारे आर्ट में इस तरह इनको देखता हूँ कि ये सब एक ही माँ के बिछड़े हुए बच्चे हैं। जी तो मैं ये कहूँगा कि ये सारे ही लोग, सिर्फ शायर नहीं, जी शायरों के लिए ज़रा थोड़ा उसको डीप में उस पर बात होती रहती है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आर्टिस्टिक माइंड का हर आदमी, वो क्रिएटिव आर्ट की तरफ हो या परफॉर्मिंग आर्ट की तरफ हो या किसी भी तरफ हो, जी। वो सारे ही हसास होते हैं। और ये ज़ाहिर है ज़रूरी भी है। नहीं, अगर आप हसास नहीं होंगे तो आप अपने एक्सप्रेशंस कैसे आप उसको शो कर सकेंगे? आप बिल्कुल। बेहतरीन तजिया किसी भी मसले पर वो आप किस तरह क्रिएट कर सकेंगे अपने अंदर में, अगर आप फील नहीं करेंगे तो? सही बात है। मतलब इंसान के अंदर एहसास का जज्बा होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। और ये एहसास ही आपके अंदर आपको एक अच्छा इंसान भी बनाता है और एक इंसानियत आपके अंदर मौजूद है। इसको भी, क्योंकि इंसान, आदमी तो बहुत नज़र आते हैं हमें अपने इर्द गिर्द, लेकिन वो जो इंसानियत का एक फैक्टर है वो ख़त्म होता जा रहा है माशरे से। लेकिन ये खुशी की बात है कि जो ये जिस फील्ड में हम हैं, जैसे कि आपने कहा हम एक ही कबीले के लोग हैं, तो इस फील्ड के जो लोग हैं वो कुछ दिल में दर्द दिल रखते हैं, हर एक का उनके को एहसास होता है। अच्छा, आपने कुछ फिल्म्स भी डायरेक्ट की हैं और डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म भी बनाई हैं, इस हवाले से कुछ बताइएगा मुझे।
मैं असल में बेसिकली थोड़ा क्रिएटिव टाइप का काम करता हूँ। मैंने कुछ फिल्में बनाई हैं, जी और शोबिस के हवाले से उनका मामला नहीं है कुछ ऐसा, जी लेकिन वोट अवेयरनेस पे और पेट्रियोटिक एक दो फिल्में मैंने बनाई हैं, जी। ताकि लोगों में कुछ शऊर आए। हम चूँकि एज ए राइटर भी मेरा कोशिश यही करते हैं कि कुछ ऐसा काम करें जो जो काम का हो। जी सिर्फ शोहरत पाने के लिए काम करना या लकीर के फ़कीर बन के जिस तरह दुनिया काम कर रही है जी जी। उस तरह आप काम कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आप फिल्म की फील्ड में हों, आप शायर हों, आप स्क्रिप्ट लिखते हों, जी। आप अफसाना लिखते हों, आपका काम उस लेवल का होना चाहिए कि आपका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन जो है ना वो काउंट किया जाए। बेशक। आप मैं ये समझता हूँ कि देखें, अगर आपके पास कोई काम है करने को और आप उससे सिर्फ शोहरत ही कमाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जी तो आपने सोसाइटी को तो कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं फिर दिया। सिर्फ नाम के पीछे लग गए। ऐसे ही। और बड़े लोगों के, हम तो बड़े लोग नहीं हैं, लेकिन जो हमसे पहले के लोग गुजरे हैं, जो अपनी अपनी फील्ड्स में काम करके गए हैं, जी मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उनके कारनामे ही काउंट किए जाएंगे। बेशक। जो किरदार है ना, किरदार हमारा, वो भी कोई 60 साल जिंदा रह लेगा, 65 साल जिंदा रह लेगा, 70 साल जिंदा रह लेगा, जी, कब तक? कितना भी हम साफ शफाफ किरदार अपने मोहल्ले में, अपने शहर में कहीं गुजारते हो, किस तरह भी हमारा उसकी स्टैम्प लगी हुई हो, लेकिन उसकी उम्र भी कुछ नहीं है। उम्र काम की है, उम्र कारनामे की है। बेशक। और कारनामा ये है कि आपने अपनी फील्ड में रह के सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कितना किया। बहुत आला, तो बहुत मैं जब फिल्म की तरफ होता हूँ तो वहाँ भी कोशिश यही होती है कि इस तरह का काम किया जाए कि आपका हिस्सा काउंट हो। और माशरे में एक अच्छा मैसेज जाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आप अपना हिस्सा डालें ना। शायरी के भी आप देखेंगे, मेरे जो रोमांटिक जो मौज़ूआत हैं शायरी के, वो तो ज़ाहिर है शायरी का खासा है, जी। लेकिन उसके अलावा जो उन मज़ामीन को भी आप चेक करेंगे तो वो भी इसी तरह के ही हैं सारे। बहुत आला। तो बिल्कुल जनाब, बहुत अच्छी गुफ्तगू और उम्दा गुफ्तगू हो रही है। आज मेहमान से हमारे साथ आज मेहमान हैं नदीम गुल्लानी, इनका नाम है। शायर भी हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पब्लिशर हैं, डायरेक्टर फिल्म एंड टीवी। जैसे कि बताया उन्होंने कि कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे माशरे में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन हो, इनका एक अच्छा हिस्सा अकाउंट हो और कोई अच्छा मैसेज जाए। वो शायरी के थ्रू हो, फिल्म एंड टीवी की डायरेक्शन, किसी ड्रामे की तवस्सुस से हो, किसी कॉलम को इतना अच्छा लिख लें तो उसकी वजह से, और साथ साथ ये ओकेजनल एक्टर भी हैं। थोड़ा सा इस हवाले से बात करते हैं। आपकी कॉल्स हम बिल्कुल लेंगे। आपकी कॉल्स आना शुरू हो चुकी हैं, कोई 3 कॉल मैंने अभी मिस भी कर दी हैं, लेकिन अभी उनके स्टार्ट है तो अभी हम लेते हैं कॉल। थोड़ा सा बस आपने घबराना नहीं है। वो कहते हैं ना, पाकिस्तान का तो कौमी एक जुमला बन चुका है कि आपने घबराना नहीं है। तो नदीम गुलानी साहब, आप ओकेजनल एक्टर भी हैं, एक्टिंग आपने की, तो किस तरह के ड्रामों में आपने एक्टिंग की? मैं बेसिकली तो खैर मैं आर्ट्स काउंसिल में मेरा बहुत अच्छा काफ़ी वक्त गुजरा है। अच्छा। तो डायरेक्शन और एक्टिंग मैंने वहाँ से भी वो मामला रहा, लेकिन शायद ये जगह बंदे को पॉलिश ही कर सकती हैं। अगर आप पैदाइशी तौर पे आर्टिस्ट नहीं हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते ना। जी जी वो हंसराज हंस जो सिंगर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, सिली सिली आंधी हवा वाले, जी जी जी। तो वो बैठे हुए थे एक दिन, तो किसी ने कहा कि हंस भाई, कोई आदमी गाना सीखना चाहे तो सीख सकता है। तो उसने कहा कि बिल्कुल सीख सकता है, लेकिन गा नहीं सकता। ओके। तो आप एक्टिंग या कोई भी काम कहीं बैठ के सीख तो सकते हैं। उसके आपको जो है कि वो इथिक्स जो होती हैं जी। या उसकी जो भी कैलकुलेशंस होती हैं सारी, वो तो आप सीख सकते हैं, लेकिन परफॉर्म करने के लिए आपको एक्टर पैदा होना पड़ेगा। बेशक। तो वो जरासीम तो मैं समझता हूँ बचपन से ही थे। 5वीं 6वीं क्लास में थे तो स्क्रिप्ट लिखना, फिर मोहल्ले में जो है कि वो 8 आने और 1 रुपए के टिकट पे उस ड्रामे को दिखाना। तो ये तो फिर बहुत पुराना सिलसिला है। और ये फिर मैंने अपनी मोस्टली तौर पे मैं काम अपनी फिल्म में ज़्यादा कर रहा होता हूँ। जी। तो दोस्तों का जोर भी होता है कि आप करें, अगर सकते हैं तो फिर वो स्क्रिप्ट होते हैं अपने, उनमें मैं कर लेता हूँ काम। बाकी एक्सप्रेस के लिए भी कुछ काम किया है मैंने, थिएटर भी किया है, और भी चीज़ें की हैं, कुछ फिल्में की हैं औरों की भी। जी जी। लेकिन ज़्यादातर मेरा अपनी चीज़, जिसकी डायरेक्शन भी मेरी होती है और स्क्रिप्ट्स भी मेरे होते हैं, तो उसमें हम लोग काम ज़्यादा कर रहे होते हैं। चलिए, हम इससे पहले कि कॉल से ना शुरू करें, हम चाहेंगे कि आपका कोई कलाम जो आपके, जैसे शायर से ये पूछना कि आपका पसंदीदा कलाम कौन सा, ये बड़ी एक वो बात होती है, क्योंकि हर शायर के लिए उसके तमाम कलाम ही जो है वो उसकी आंख का तारा होते हैं। लेकिन फिर भी जो आप हमें सुनाना चाहें शो के आगाज में ज़रूर सुनाएं। मैं 2 शेर आपको सुना देता हूँ। जी ज़रूर। साथ है तू मगर अकेला हूँ, साथ है तू मगर अकेला हूँ, मैं अजब हसरतों का मेला हूँ। साथ है तू मगर अकेला हूँ, मैं अजब हसरतों का मेला हूँ। और तेरे बंटवारे ने बताया है, तेरे
बंटवारे ने बताया है, जिंदगी में तेरा सुतेला हूँ। क्या बात, बहुत आला, बहुत आला, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही उम्दा कलाम हमने सुना। नदीम गुलानी साहब से उनका अपना कलाम था और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरा, बहुत ही गहरी बात इसमें। अब कॉल का सिलसिला भी हम शुरू करेंगे, सर से साथ साथ सवालात भी हम कर रहे हैं और आप कॉल करना चाहते हैं। 2 नंबर हमारे हैं 032136600303 और 0213530587। साथ साथ कलाम हम सुनते रहेंगे सर से और बातों का सिलसिला भी चलता रहेगा। कॉलर से हम दरख्वास्त करेंगे कि रिलेवेंट कॉल्स होनी चाहिए। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन मेरे साथ? मुझे पहचानो, मैं कौन हूँ? मुझे लगता है आप वसीम राजा हैं। जी जी, मैं वसीम राजा ही हूँ। देखा मैंने कैसे पहचाना। कैसे हैं आप वसीम राजा? ठीक हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप अभी कहाँ हैं, किस शहर में हैं? मैं इस वक्त गुजरावाला में हूँ और हम आपको बड़ी तवज्जो से सुन रहे हैं। आपका शो माशाल्लाह बड़ा अच्छा है, नाइस हिट शो है आपका। बहुत शुक्रिया। तो मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूँ, क्योंकि परी के मुतालिक आज तक हमारा जिक्र नहीं हो। आज 4 साल हो गए बकायदे। परी को छोड़ो, आज जो है हमारे शो में एक शायर मौजूद है। आज आपने इनसे सवाल करना। शायर की मैं किताब का नाम सुन रहा था, मोहब्बत अधूरी या पता नहीं इसी तरह की कुछ नाम था किताब का। सिर्फ मोहब्बत था भाई। हाँ जी जी, वही। मैं शायर से, मैं भी आपको अपनी तरफ से एक शेर सुनाया चाहता हूँ। सुना दीजिए अगर इजाजत हो तो। जरूर जरूर। अर्ज किया है कि किसने कहा कि अनजान बन के आया कर, किसने कहा कि अनजान बन के आया कर, मेरे दिल के आईने में मेहमान बन के आया कर। अरे पागल, एक तुम्हें तो बख्शी है दिल की हुकूमत। अरे पागल, एक तुम्हें तो बख्शी है दिल की हुकूमत, तेरी सल्तनत है सुल्तान बन के आया कर। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत आला। चलो ये डेडिकेट करते हैं हम अपने गेस्ट को। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। हमारे ज़बरदस्त से कॉलर थे ये, बहुत अरसे से हमें सुनते हैं। तो खैर इनको शायद फॉर्मेट का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन आपको हम बता दें कि हमारे शो में मेहमान हैं, शायर हैं। आपने सवाल इनसे करना है, ठीक है? मुझसे नहीं करना, ना मुझे शेर सुनाने। शायरी वाला शो थोड़ी है आज, वो तो हफ्ते को होता है। कुछ कमेंट्स शामिल कर लेती हूँ, बहुत सारे कमेंट्स हैं, हो सकता है उसमें कोई सवाल हो आपके लिए। सैफुल्ला साहब ने ज्वाइन किया है, सलाम कह रहे हैं। सोहेल खान है हमारे साथ, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप ही कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद मीरान जाखरानी हैं, ज़बरदस्त शो कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। और इसके अलावा कौन है? शहजाद खरल हमारे साथ हैं, लिया से, हाफिज़ाबाद से। चलें, थैंक यू जी, आपके कमेंट का शुक्रिया। सोहेल खान कहते हैं आपका शो बहुत अच्छा है, अल्लाह पाक आपको लंबी ज़िंदगी दे और हर खुशी दे, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ वहीद अरबाज हैं, वालेकुम अस्सलाम। मसूद साहब हमें सऊदी अरब से सुनते हैं। गुलानी साहब ये हमारे बहुत ही देरीना लिसनर हैं, सऊदी अरब से रोज हमें ट्यून इन करके सुनते हैं। माशाल्लाह। वैसे बेसिकली इंडिया से बिलोंग करते हैं। अच्छा। और सऊदीया में काम की नौयत इनकी ऐसी है कि वहाँ पर हैं, तो ये सुनते हैं। मरहबा कह रहे हैं वो। राव वसीम राजा का कमेंट यहाँ भी है, बहुत शुक्रिया वसीम राजा। मलिक बासित ने ज्वाइन किया गुजरावाला से, हमारे साथ राव वसीम राजा रहे, मलिक एहसन रहे हमारे साथ, जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान सागर हैं, मलिक अरसलान हैं, नवीद उस्मान सरजानी टाउन से हमारे साथ हैं, कहते हैं आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। काशिफ अली मलिक ने ज्वाइन किया हमें कराची से, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमान को हमारी तरफ से सलाम और सब सुनने वालों को भी सलाम, मलिक एहसन कह रहे हैं। वालेकुम सलाम साहब। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप और आपके आने वाले मेहमान को दिल की गहराइयों से खुशामदीद। अल्लाह पाक आने वाले मेहमान को मजीद कामयाबियां दे और आपको भी जज़ाए खैर दे, आपने इतना अच्छा गेस्ट जो बुलाया है, बहुत शुक्रिया। अताई वारिस सुन रहे हैं, सलाम कहते हैं। काशिफ अली मलिक कहते हैं कि मेहमान वाला कमेंट उनके आने के बाद शामिल कीजिएगा। जी बहुत पहले किया है आपने, ये कमेंट किया है 15 मिनट पहले। जी 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 शुक्रिया, मैंने उनके सामने ही पढ़ा। देखें, आबिद अमीर हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम हुमैरा सर, खास मेहमान शो में आप और भी खास हैं क्योंकि आप जल्दी आ गए हैं, टाइम पे आ गए हैं आप। जी बिल्कुल, ये मुझसे भी पहले आ गए, कितनी शर्मिंदगी की बात है मेरे। मैं ज़रा लेट थी 5 मिनट। काशिफ अली मलिक कहते हैं शो में आखिर तक सुनूंगा और खामोशी सुनता रहूंगा। और अताई वारिस कहते हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बहुत शुक्रिया। रमीज राजपूत, थैंक यू सो मच। सबके कमेंट पढ़ती रहूंगी, रिलेवेंट कमेंट भी कीजिए गेस्ट से सवाल के लिए, ठीक है जी। एक और कॉलर है, 2 जगह कॉल आ रही है हमें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सैयद सैनम बात कर रही हूँ पाकिस्तान एयरफोर्स से। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं जी? बिल्कुल ठीक मैम। जो इस वक्त आपके गेस्ट बैठे हुए हैं वो मेरे मामू हैं। अरे क्या बात है जी, क्या बात है।
एंड ही इज द रीजन, बिकॉज ऑफ हिम आई एम अ पार्ट ऑफ एयरफोर्स और मैं इस वक्त फौज की एक वर्दी पहन के बैठी हूँ, बिकॉज ऑफ हिम। क्या बात है। मैं छोटा सा एक किस्सा शेयर करूंगी। जब मेरा आखिरी इंटरव्यू था एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में जी, तो मामू मेरे साथ है ना, वो ट्रेन का सफर भी हमने साथ किया, इंटरव्यू के लिए हम साथ गए। जिस जगह पहुंचना था, जब वहां पहुंचे काफी लंबा सफर तय करके, तो पता चला कि इंटरव्यू यहाँ नहीं हो रहा, वो एक और जगह है। अब वो उस टाइम मुझसे ज्यादा परेशान मेरे मामू कि ये इसका आखिरी इंटरव्यू है, अगर ये इसने नहीं दिया तो ये एयरफोर्स का यूनिफॉर्म नहीं पहन पाएगी, ये इसका पैशन है। तो वो दिन मुझे अब भी याद आता है कि मामा और सो वरिड कि यार क्या होगा क्या होगा। खैर इस तरह करके मैंने वो इंटरव्यू दिया फाइनली। उसके 1 मंथ बाद जब मुझे इंडक्शन का लेटर आया कि आप पीएस अकेडमी रिजल्ट को रिपोर्ट करें, मैं चली गई ट्रेनिंग के लिए ना। मामा को पता चला कि जल्दी सिलेक्शन है। उसके बाद जो वो 6 महीने मैंने ट्रेनिंग में गुजारे, ही वाज डैम वरिड कि अब क्या हो रहा है, तो कोई चोट तो नहीं लग रही है, कैसे करेगी। लेकिन मामा ने कभी मुझसे कॉल करके नहीं पूछा कि तुम कैसी हो। वो 6 मंथ्स ही वाज कीप क्वाइट, इसको पास आउट होने दो, इसको रैंक लगाने दो, मैं फिर इसको देखूंगा। और मुझे अब भी वो दिन याद है जब मैंने पहली बार मुझे यूनिफॉर्म में देखा था। मैं नहीं भूलती द वे आई एम हियर। मैं 3 तार लगा के कंधों पे घूमती हूँ, बड़ी शान से कहती हूँ, फ्लाइटलेस मैडम फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स, ही इज द रीजन। क्या बात है। अच्छा, ज्यादा इमोशनल नहीं होना, ज्यादा इमोशनल नहीं होना। अच्छा, मुझे कंफर्म था कि अनम की कॉल जरूर आ जाएगी और किसी न किसी सोर्स से इसे मालूम हो जाना है कि आज मेरा प्रोग्राम है और इसने कॉल जरूर करनी है। तो अनम बहुत अच्छा लगा, आप हमारे पाकिस्तान का फख्र भी हैं और आपके जो मामू हैं और शायर हैं बहुत बड़े, इनकी इनकरेजमेंट जाहिर है हर घर में एक ऐसा बंदा जरूर होता है जो घर के बच्चे हैं या जो घर के छोटे हैं उनको इनकरेज करता है, और वो जिस मकाम पे होते हैं उनको पहुंचाने में उसका भी हाथ होता है। वैसे तो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन कभी कभी कामयाब खवातीन के पीछे भी अच्छे हजरात और मर्द जो होते हैं उनका हाथ होता है। मैम एक्चुअली फीमेल को यूनिफॉर्म पहनाने के लिए ना इस तरह के मेल्स की बहुत जरूरत है। अगर शायद मामू ना होते तो शायद आज मैं वर्दी में ना होती। मेरी अभी वॉर एक्सरसाइज खत्म हुई है, तो वो उस दौरान वो जंग में कूदना उठना बैठना मुझे वैसी मामू की बहुत याद आ रही थी। इस तरह से केम टू नो कि ही इज लाइव, मैंने कि ये कॉल करना तो जरूरी है। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया आपने कॉल किया इनके बारे में, और हमें पता चला ना कि ये किस तरह लोगों को बूस्ट अप करते हैं, उनकी एनर्जी को, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, किस तरह उनको हौसला देते हैं कि उन्होंने जो करना है वो करना ही है। बिल्कुल ऐसा ही मैम। बहुत शुक्रिया ना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। और आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमें दी इनके बारे में। एक कॉलर मेरे साथ और है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल जी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। चलिए, कभी कभी ऐसा भी होता है, वो होल्ड नहीं कर पाया जाता। एक और कॉलर है, कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सादर से खुशामदीद आपको। जी, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बहुत नवाजी, आपके मेहमान को खुशामदीद बदल में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अजीम साहब, आप खैरियत से मिजाज अच्छे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं? बहुत अल्लाह का करम, बड़ी खुशी हो रही है कि आपसे घर वाले भी खुश हैं, ये बड़ी बात है। आमतौर पे शायरों के मामले में जरा इस तरह के मुश्किल ही होता है थोड़ा सा ना। शहर से घर वाले खुश हो तो ये बड़े एजाज की बात है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशामदीद, आपकी गुफ्तगू में अपनापन महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरा नदीम साहब, मैं ये सवाल आपसे करना चाह रहा था, ये बताइए कि हम जो हमारे पुराने शोरा-ए-कराम, पुराने से मुराद ये है कि जो हम अमीर खुसरो की शायरी पढ़ते हैं, गालिब की पढ़ते हैं या मीर तकीर की पढ़ते हैं, इस तरह की हमारे जो नए शोरा-ए-कराम है उनके अल्फाज मसलन वो उन जैसे अल्फाज हमारी शायरी में शामिल नहीं हो रहे जो आजकल के शोरा-ए-कराम है। दूसरा कथा है, शेर है, नज्म है, गजल है या इस तरह की शायरी की जितनी भी असनाफ है, तो हम काफी सारे अब यंग जनरेशन के शोरा-ए-कराम को देखते हैं तो सिर्फ अगर गजल की शायरी कर रहे हैं तो गजल से बाहर नहीं निकलना चाहते, नज्म की कर रहे हैं तो नज्म से बाहर नहीं निकलना चाहते। इसकी क्या वजह है?
और दूसरी वजह ये है कि मादरी जबान से हटकर दूसरी जबान में शायरी करना कितना मुश्किल है या आसान है, ये भी लाजमी। और दूसरा जो सबसे अहम सवाल है कि जो शायर होता है वो अपने बच्चों को अदब में क्यों नहीं लाना चाहता। ठीक है। अब मैं मिसाल के तौर पे FM पे कॉल कर रहा हूँ तो मेरी छोटी भतीजी मेरे साथ मेरा सबक खेल रही है ना, तो मैं ये बुरा महसूस नहीं कर रहा कि मैं कोई बुराई का काम कर रहा हूँ, मेरी बच्ची देख रही है मुझे, मेरी भतीजी मुझे देख रही है, मैं ये अच्छा काम कर रहा हूँ तो बच्ची साथ खड़ी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो हजरत उमर के दौर में ये चीज हमारा सबक सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है कि हजरत उमर फारूक ने अपने दौर में बच्चों पे लाजिम किया था कि उनको घोड़सवारी यानी कि घोड़े पे सवारी करना आना चाहिए और शेर अदब से वाकिफ होना चाहिए जी। तो हम अपने बच्चों को इस तरफ रागिब क्यों नहीं कर रहे। हमें अपने बच्चों को हम घर में बैठ के जो शायर हजरात आते हैं, आप 90 से 95% जो उर्दू शौरा कराम का कलाम पढ़ते हैं उनमें आपको 95% शौरा कराम की शायरी में अंग्रेजी के अल्फाज नहीं मिलते, खालिस्तान उर्दू होती है, वो जैसी भी होती है। तो जब हम शायर को घर में बच्चों से गुफ्तगू करते हुए देखते हैं तो उसमें आधी अल्फाज वो उर्दू के एक साइड पे रख के वहाँ अंग्रेजी यानी कि बोली जा रही है। ठीक है। तो क्या इस तरह से भी हम अपनी उर्दू को अपने आप से दूर नहीं करते जा रहे? चलें, इसका जवाब हम बिल्कुल लेते हैं। रमजान मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक और कॉलर भी हमारे साथ हैं होल्ड पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी कौन मेरे साथ? कदीर बात कर रहा हूँ कराची से। कदीर साहब खुशामदीद कहते हैं आपको जी। क्या कहेंगे? आपका मैंने तो बस कॉल मिलाता रहा, बस प्रोग्राम सुना नहीं मैंने, आज के गेस्ट का भी नहीं कोई पता। चलिए मैं आपको बताती हूँ, हमारे जो गेस्ट हैं वो एक शायर हैं, आप इनको चलें खुशामदीद ही कह दीजिए। अब सवाल तो आप उनके शो सुन नहीं रहे, ठीक है? मेरा इनको सलाम हो। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। बहुत अच्छा प्रोग्राम आप करती हैं। बस आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी 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 बोले। फ्राइडे वाले दिन हज़रत बीबी फातिमा की शहादत का दिन है, तो मैं चाहता हूँ आप जो सैटरडे का प्रोग्राम थर्सडे का जो प्रोग्राम है वो आप उन्हीं के ऊपर करें। चलें जरूर, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि थर्सडे के शो में कुछ बातें हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से हम ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, बहुत खुश रहें कदीर खान, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब कुछ सवालात हमारे पास आ चुके हैं। रमज़ान मलिक साहब ने कहा कि हम अपने बच्चों को क्यों, जो शायर होता है वो इस फील्ड में लेके क्यों नहीं आता। अच्छा, मुझे इस सवाल के हवाले से कोई सी खास मैं नहीं समझता कि इस तरह है। शायरी को थोड़ा सा, मैं क्योंकि एक्सपो में भी आया था, 5 दिन का भी जो एक्सपो बुक फेयर था कराची में, जिस नस्बत से मैं अभी यहाँ आया हूँ, तो मैं तो ये भी देख रहा था कि ऐसे वालिदैन भी थे जो अपनी बेटियों को शायरी की किताब लेने के लिए ज़ोर दे रहे थे, और 9 और 10 9th और मैट्रिक और फर्स्ट इंटर की बेटियाँ वो आके मुझसे किताब भी ले रही हैं और ऑटोग्राफ भी ले रही हैं, और ये भी है। लेकिन वो माइंडसेट अपनी जगह है कहीं ना कहीं। उसके मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, उस पर अगर हम बात करेंगे तो फिर वो शायद मैं समझता हूँ कि पोइट्री में जो रोमांस का जो टॉपिक है जी, वो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि जो वालिदैन छोटी उम्र में बच्चियों को या बच्चों को इस तरफ नहीं जाना चाह रहे होते, वो उसके रीज़न शायद ये है कि वो इस हवाले से जो ना फिर वो एजुकेट हो जाते हैं, और वो टाइम जो है ना वो उनका इस काम के लिए नहीं होता जी। तो शायद ये रीज़न हो सकता है। लेकिन मैं अपना बताऊं आपको, मेरी बेटी है, उसका तो नाम ही मैंने तहरीर रखा है। अच्छा, क्या बात है, बहुत उम्दा, तो मुमकिन ही नहीं है कि वो अगर पैदाइशी तौर पे शायर पैदा की गई है तो वो शायरी करेगी। भाई आप दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह। और दूसरा सवाल उन्होंने कहा कि भाई जो पहले शायरी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते थे, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब की बात की इन्होंने, फैज़ अहमद फैज़ साहब की, तो वो वैसे अल्फाज का चुनाव जो है वो अब क्यों नहीं है? अच्छा, इसके लिए एक तो ना हमें मौजूदा इस वक्त में जो उर्दू बोली जा रही है ना जी, और ये जो सवाल है, इस एहसास कमतरी से हमने निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। उसका रीज़न ये है कि हर अहद की एक अलग ज़बान होती है जी, और ड्रेसिंग भी होती है। ठीक है, हम देखें आज के दौर में जिस राइटर को वो पुराने दौर वाली मिर्ज़ा गालिब वाली और मीर साहब वाली ड्रेसिंग किए हुए किसी मुशायरे में देखते हैं तो वो हमें अजीब लगता है ना। हालांकि लोग कर रहे होते हैं, अब उनको अल्लाह समझाए कि ये वो दौर नहीं है, ये ड्रेसिंग इस दौर की नहीं है। ठीक है, वैसे शौक में कोई कुछ भी कर सकता है, ये तो जमहूरियत है, ज़ाहिर है कोई कुछ भी करे, लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह ही है। जो चीज़ जिस अहद में है, वो जो उर्दू गालिब लिखते थे जी,
जो मीर लिखता था, उस दौर में यही उर्दू थी जी। और हम जो उर्दू हम तक पहुंची है वो यही है जिसमें हम लिख रहे हैं जी। ऐसे ही है, ये होता है असल में, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि कोई, क्योंकि माशरे का इर्तिका तो होता रहता है और हमें माशरे के हिसाब से चलना पड़ता है। जब भी कहा जाता है जैसा देश वैसा भेष, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि अगर आपने अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाना है सचमुच में, तो आपको उसी जबान और उसी लबो लहजे में बात करनी पड़ेगी जो वो समझें। ठीक है। और एक सवाल था, वो मुझे रिलेवेंट इसलिए नहीं लग रहा कि उन्होंने कहा कि एक शायर अगर गज़ल लिखता है तो वो गज़ल ही लिखता जाता है, और अगर नज़्म लिखता है तो नज़्म में लिखता जाता है और फिर वो गज़ल की तरफ नहीं आता। मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आदमी सचमुच में शायर है और उसको शायरी की टेक्निक्स भी आती हैं, उसको पता है कि गज़ल क्या है, नज़्म क्या है, आज़ाद नज़्म क्या है, कसीदा क्या है, रुबाई क्या है, तराना क्या है, उसको इल्म भी है। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई शायर वो रागिब किसी एक तरफ ज़्यादा हो, ऐसा ज़रूर हो सकता है। लेकिन या फिर इस कंडीशन में हो सकता है चूंकि कसीदा और गज़ल और ये सारी चीज़ें हैं, इसके अंदर जो अरबी ज़बान का इल्म उरूज़ उसके सीखने की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आपको वज़न, बहर, वो जो मीटर होता है, रदीफ, काफिया, उस मीटर के अंदर आपको वो चीज़ें पूरी करनी होती हैं। वो अरबी ज़बान का इल्म उरूज़ कहलाता है, तो उसको सीखना पड़ता है। तो शायर तो आप पैदा कर दिए जाते हैं, लेकिन आपको टेक्निक्स तो सीखनी पड़ती है। तो नज़्म जो प्योर कह रहे होते हैं वो नौजवानों में खासतौर पर जो हमने देखा है, कल भी मेरी काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई है 5 दिन यहाँ पर, तो मैं देख रहा था कि क्या है कि वो काम सीखना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत दरकार है और वक्त लगता है। तो बहुत सारे शोरा क्या करते हैं, फिलहाल आज़ाद नज़्म पे गुजारा करते हैं और आगे आसान भी है कहना। अच्छा, मैं उनको भी ये कहता हूँ कि आप ठीक है, जब तक आप सीखें, आप जब तक आपको आए वो सब कुछ, तब तक आप किसी भी सीनियर शायर के कहने पर शेर कहना ना छोड़ें। कम से कम आपका ख्याल कलम बंद होता रहे, फिर आप सीख लें और आपको आ जाएगा। आज जो नज़्म कह रहा है वो कल गज़ल कहेगा, ऐसा ही है, बिल्कुल कहेगा। बहुत ही अच्छी बात, बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। नदीम गुलानी साहब हमारे साथ हैं, पोइट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, अफसाना निगार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, और आज हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान में ZUFM 98.2 पे। आप अगर फेसबुक पे सुनना चाहते हैं, दुनिया में आप कहीं भी हैं, आपने आरजे हुमैरा सदफ का पेज सर्च करना है, www.facebook.com/RJ हुमैरा सदफ ऑफिशियल। इसके अलावा ये स्ट्रीमिंग हमने शेयर कर दी है नदीम गुलानी साहब के पेज पर भी, नदीम गुलानी ऑफिशियल पे भी आप सुन सकते हैं, और इनको आप फॉलो भी कर सकते हैं। नदीम गुलानी के नाम से इनकी आईडी फेसबुक पर मौजूद है, और बिल्कुल आप इनके पेज को भी लाइक करें। और अभी इन्होंने पेज नया ही बनाया है फेसबुक पे, तो बिल्कुल जी आप इन्हें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उनकी खूबसूरत तहरीरें आप पढ़ सकते हैं। कुछ कोटेशंस तो मिल ही जाती हैं, कुछ शायरी के थोड़े से कट पीस जो होते हैं वो तो नज़र आ ही जाते हैं। कल इनका पेज में देख रही थी, बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि कमाल आसमानों के अंदर उड़ने में नहीं बल्कि दिलों के अंदर उतरने में है। आज का जो दौर है इसमें वही बंदा कामयाब है जो लोगों के दिलों में उतर जाए, जिसकी बात, जिसकी शायरी, जिसका कलाम लोगों के दिलों में उतरे और वो अपनी जगह बना ले। और नदीम गुलानी साहब उन्हीं लोगों में से एक हैं। गुफ्तगू से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा, बड़ी सुलझी हुई, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। तो कुछ बातें करते हैं नदीम साहब से, कुछ सवाल मेरे भी हैं, कॉल तो लगातार आ रही हैं, अगर हम कॉल लेते रहेंगे तो फिर हमारी गुफ्तगू रह जाएगी। कुछ सवाल नदीम साहब से पर्सनल, 3 खूबियां बताएं अपनी मुझे। वैसे तो बहुत सारी होंगी और आमतौर पे लोग जो है ज़रा कसरा नफसी से काम लेते हैं कि मैं अब क्या बताऊं अपनी खूबियां, लेकिन हर बंदे में 3 ऐसी खूबियां होती हैं, बहुत सारी, 3 आपने बतानी है जो आप समझते हैं कि प्रोमिनेंट हैं बहुत। अच्छा, मैं आपको सच में बताऊं, मैंने ना कभी ऐसा महसूस ही नहीं किया कि मुझे अपनी खूबियां कोई पॉइंट आउट कर सकूं या क्या, तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। एक चीज़ मुझे अपनी पसंद है, वो मैं आपको बता देता हूँ जी। उसकी भी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उस तरह हो जाऊँ। मैं काम को बहुत फोकस करता हूँ, ठीक है। स्पेशली मेरा जो ये क्रिएटिव काम है, इसको मैंने अपनी ज़िंदगी के किसी भी मरहले में, चाहे वो गम के दिन हो या खुशी के दिन हो, मैंने इसको हमेशा फोकस रखा है। बहुत अच्छी बात। और आज मैं आपके साथ भी यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं, आपसे इज्जत मिल रही है, तो उसका रीज़न भी यही है। बिल्कुल। एक चीज़ मुझे बस ये अपनी अच्छी लगती है कि मैं हर वक्त ना अपने जहन को किसी न किसी काम में, और प्रैक्टिकली भी और तख्लीकी बुनियाद पर भी उसमें रखता हूँ। ये मुझे अपना अच्छा लगता है, जो फिर मुझे ज़ाहिर उसके रिजल्ट्स पे मिलते हैं और सारी चीज़ें। बाकी तो और उसमें भी कोशिश ही है, कहाँ लोग तो पता नहीं कितना काम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, हम तो सिर्फ कोशिश ही कर रहे हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियां दे, और बड़ी अच्छी आपकी सोच है। और जो बंदा कहते हैं ना मेहनत करता है, अल्लाह उसको फल जरूर देता है। और आपका चूंकि फोकस, आपका काम, आपका पैशन है, एक तो ये बहुत अच्छा होता है अगर काम ही पैशन हो। मिसाल मैं रेडियो ब्रॉडकास्टर हूँ, तो अगर इसमें मेरा पैशन नहीं होगा
तो सुनने वाला उस तरह से तारीफ नहीं करेगा, उसको मज़ा ही नहीं आएगा, क्योंकि मेरा पैशन नहीं है, मैं मजबूरन पैसों के लिए काम कर रही हूँ। लेकिन अगर वो चीज़ मेरा पैशन भी है और मैं चाहती हूँ कि उसमें मैं और अच्छे से अच्छा करूँ, तो फिर लोग उसको बस सुनेंगे भी और पसंद भी करेंगे। गालिब कहते हैं अपने ख़त में कि जिस शख्स को जिस चीज़ का शगफ हो, जी शौक हो, जी, और वो उसमें बेफिक्र उम्र बसर करे, तो इस चीज़ का नाम ऐश है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला, बहुत ही खूबसूरत बात आपने शेयर की मिर्ज़ा गालिब साहब की। मुझे आप बताएंगे कि कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसके लिए आप अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं? बहुत सारी होंगी वैसे, लेकिन मैं ना हूँ, मेरा बड़ा ब्लेस्ड अल्लाह ताला की तरफ से ना, अल्लाह ने मेरे कंधे पे बड़ा जो है ना स्पेशली हाथ रखा है। जो चीज़ें इंसान को अपनी फील्ड में काम करने से रोकती हैं ना, फैमिली, घर का माहौल उस तरह ना होना, जी, या फिर मैरिड लाइफ के बाद आपकी जो वाइफ होती हैं उनकी तरफ से इस तरह का ना होना, ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी को जो है ना आपके काम को पीछे कर देती हैं। आप कितना भी पैशन हो, आप कितने भी क्रिएटिव आदमी पैदा किए गए हों, लेकिन अल्लाह ने ना मुझे एक ऐसे घर में पैदा किया जी, जो एक इल्मी घराना था। अबू मेरे खुद भी राइटर थे और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शहदादपुर में प्रिंसिपल थे, वो अदीब थे। एक तो मुझे घर ऐसा मिला, ऊपर से जब हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म के शौक करने लगे, सिंगिंग सीखने का शौक हुआ, एक्टिंग करने का शौक हुआ, फिर लिखने की तरफ आ गए, तो घर की तरफ से हमेशा यहाँ कंधे पे हाथ रखा गया, जी करें आप करें। क्या बात। उसके बाद जो सबसे बड़ा मोड़ आता है शादी का, सीधे लफ्ज़ों में, सो उसके बाद भी ना अल्लाह ने मुझे जो है ना, अल्लाह ने यहाँ बड़ा मेरे हाथ रखा ना, मेरी वाइफ के हवाले से भी जी, उसी तरह ही मेरा काम उसी तरह कंटिन्यू है जिस तरह शादी से पहले था। क्या बात। अल्हम्दुलिल्लाह। लोग वैसे शादी का आमतौर पर बताते नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ। ये अच्छी बात है, आप बताया आपने तो बेटी का भी बताया जिसका नाम तहरीर है, और लाइफ मेरी पार्टनर दूसरी का बेटी भी है, उसका नाम तहजीब है। तहजीब है। जी, कितने खूबसूरत आपने नाम रखे। देखिए आपकी नामों से ही पता चल रहा है आपके जो एक कहते हैं ना अदब से जो लगाव है वो आपके बच्चों के नामों में भी नजर। 2 बेटियां हैं आपकी माशाल्लाह। जी 2 बेटियां। चले माशाल्लाह, तहजीब और तहरीर, बहुत ही खूबसूरत उम्दा नाम। कॉल्स आपकी हम लेते रहेंगे, कॉल आ भी रही हैं, दोनों नंबर्स पे आ रही है। मैं जरा इसमें वो रहती हूँ कि कौन सी पहले कॉल लीजिए। चलिए पीटीसीएल वालों को पहले मौका देते हैं। जी कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आपकी खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान को भी सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। आप ही मतलब खैरियत है? जी जी जी। अच्छा, एक सवाल करना है। जी जरूर करें। क्या मेहमान ने कोई अशार और लिखा है, और एक अशार से दीदी बाद में आप भी कहा है, सुनेंगे हम। जरूर, हम इनसे जरूर अशार सुन तो रहे हैं, पहले भी सुने, अब फिर सुनेंगे। हाँ, और बस सब कैसे। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। एक कॉलर और हमारे साथ हैं, देखते हैं ये कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन मेरे साथ? डॉक्टर जुल्फकार फ्रॉम ठट्टा। डॉक्टर जुल्फिकार साहब ठट्टा से हमें सुन रहे हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सब खैरियत से हो? मेरा जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी जी, आपके साथ जो गेस्ट बैठे हुए हैं उनसे जरा बात करनी है। जरूर 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 बात करें, सुन रहे हैं वो आपको। जी डॉक्टर साहब। नदीम साहब क्या हाल है, खैरियत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक है। आज ठट्टा का मौसम बड़ा खूबसूरत है और आपकी याद आ रही है। क्या बात है, क्या बात है। कराची में भी तकरीबन उसी तरह का ही मौसम है, और आप सब इस मौसम में आपकी शायरी के बगैर यहाँ की महफिलें अधूरी रहेंगी। नहीं, इंशाल्लाह ये महफिलें कंटिन्यू होंगी, और फिलहाल मैं यहाँ से बैठ के आपको कुछ सुना देता हूँ। मेरी एक गुजारिश है कि आप हमें अपनी कोई अच्छी सी गजल जो आपकी नई बुक रिलीज हुई है उससे सुनाएं, या वो छोड़ना है तो बहाने की जरूरत क्या है। मेरी बदनाम गजल है, इस गजल से मेरी सारी गजलें जलती हैं, लेकिन मैं सुना देता हूँ। चलें डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप ठट्ठा से हमारे साथ थे, ठट्ठा वालों को हमारा सलाम अर्ज कीजिएगा। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आपने कॉल किया, आप शामिल हुए। तो जी आपकी बदनामे जमाना गजल हम भी सुने जरा। अच्छा, मेरा ये मेरी पहली किताब से 2006 जब इंतखाब आया था तब से उसमें भी थी। अच्छा, तो लेकिन जाहिर है लोगों का जिस चीज़ से लोगों की मोहब्बत हो उसका आप क्या कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो इतना इस गज़ल को मैं समझता हूँ पाकिस्तान इंडिया के इतने सिंगर्स ने गाया है। खलील अजहर ने इसको गाया है, रफीक शेख साहब ने इंडिया में इस गज़ल को गाया है,
खान साहब अशरफ अली खान ने इसको गाया है, क्या बात है। रजब गुलजार ने इसको गाया है। ये बहुत बदनाम गज़ल है। और मैं कितना भी लिख लूँ, एक राइटर के लिए ये होता है कि जैसे जैसे उसका सफ़र आगे जाता है जी तो और मैच्योर चीज़ें बंदा लिखता है, जी तो और पीछे वाली चीज़ें फिर बंदा छोड़ देता है। लेकिन इस गज़ल ने ना किसी मुशायरे में मेरी जान छोड़नी है, ना किसी प्रोग्राम में। चले लेकिन मैं आपको सुनाता हूँ। जी। अपनी उलझन को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, अपनी उलझन को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, और छोड़ना है तो बहाने की ज़रूरत क्या है। अपनी उलझन को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, छोड़ना है तो बहाने की ज़रूरत क्या है। शेर देखिएगा कि लग चुकी आग तो लाजिम है धुआं उठेगा, क्या बात है। लग चुकी आग तो लाजिम है धुआं उठेगा, दर्द को दिल में छुपाने की ज़रूरत क्या है। बहुत उम्दा। लग चुकी आग तो लाजिम है धुआं उठेगा, दर्द को दिल में छुपाने की ज़रूरत क्या है। आज बैठे हैं तेरे पास कई दोस्त नए, आज बैठे हैं तेरे पास कई दोस्त नए, अब तुझे दोस्त पुराने की ज़रूरत क्या है। बहुत उम्दा। अब तुझे दोस्त पुराने की ज़रूरत क्या है। आखिरी शेर इस गज़ल का है कि साथ रहते हो मगर साथ नहीं रहते हो, साथ रहते हो मगर साथ नहीं रहते हो, ऐसे रिश्ते को निभाने की ज़रूरत क्या है। बहुत उम्दा। अपनी उलझन को बढ़ाने की ज़रूरत क्या है, छोड़ना है तो बहाने की ज़रूरत क्या है। बहुत उम्दा, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही आला शेर था। और जब सर पढ़ने लगे हमने थोड़ा सा इको भी ऑन किया ताकि वो मज़ा आप महसूस करें जो मुशायरों में जब नदीम गुलानी साहब शायरी करते हैं तो वो जो मज़ा होता है वो आप महसूस कर सकें। कॉल्स बिल्कुल हम लेते रहेंगे, आपकी कॉल्स लगातार आ रही हैं हमारे पास, दोनों नंबर्स हमारे फुल ऑन बिजी हैं। चलें एक कॉल यहाँ से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है हमारे रफीक साहब? खैर जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मेरे साथ? अख्तर भाई बात कर रहा हूँ कराची से भाई। अख्तर साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन। आप सुनाओ? जी। नदीम भाई का माशाल्लाह सही है, तब सही है माशाल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। तुम लोग अल्लाह करे खुश रहो, ऐसे सही मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। आमीन आमीन आमीन। बिल्कुल बिल्कुल। जी कोई सवाल है? और भाई जो भी भाई बहन सुन रहा है उसको सलाम भेज दो हमारी तरफ से। भाई चल। तलीम तो आए नहीं कि हम शेर शेर करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया अख्तर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच। आज का जो शो है इसमें कॉल करने के लिए नदीम साहब का सलाम तो आप को आपका सलाम तो पहुंच ही रहा है, लेकिन अगर आप कोई सवाल करेंगे रिलेवेंट तो बहुत अच्छा लगेगा। एक और कॉलर मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे मिजाज है? जी हमारा सदर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? हाँ बिल्कुल ठीक, वही मैं हूँ और वही रब की शुक्रगुजारी है। रब सबके लिए ढेर सारी दुआएं, अल्लाह क्या सारी बात। कबूल फरमाएगा। आमीन, आमीन। आज बहुत मजा आ रहा है मेरा, मुझे आपका तो प्रोग्राम होता ही अच्छा है, लेकिन आज हमारे काबिल एहतराम आए हैं नदीम साहब, बहुत शुक्रिया तो मैं मैडम, बहुत इनसे शुक्रिया। बात करना चाहूंगी। जरूर करेंगे। सवाल है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम मैडम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं? कैसे मिजाज है आपके? और आपका बहुत शुक्रिया, आप अपने कीमती टाइम में से हमारी खातिर आए हैं, टाइम निकाल के। तो सबसे पहले तो मेरा एक सवाल ये है, और आते रहा करेगा, बहुत जरूर हमारे जरूर ये चैनल जरूर बहुत प्यारा है। जरूर जरूर तो जरूर। यह मोहब्बत है, मोहब्बत है। मेरा पहला सवाल ये है कि माशाल्लाह ये कि ना कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप शायरी में एकदम शेर आ गया है मतलब आपके ज़हन में या कोई गजल का, तो आपके पास कुछ भी नहीं है लिखने के लिए, तो ऐसे में आपने क्या किया? ठीक है। और एक सवाल ये है कि आपकी अगर शायरी को जबान मिल जाए तो शायरी आपसे क्या चाहती है, शेर क्या चाहेगा, और आपका पसंदीदा शेर या गजल कौन सी है? और मुझे एक जमजमा पर्दास के मायने बता दे आप और उमेरा, ये गालिब की शायरी में सुना है मैंने, प्रोमो चलता है। इसके लिए हम डिक्शनरी देख लेते हैं। अलीबिया साहिबा हम आपको बिल्कुल जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत खुश रहिए। यानी लिया साहिबा थी, पीटीसी पे कॉल्स हैं, लेकिन पहले इनके सवालों के जवाब लेते हैं। वो कह रही हैं कि अगर आप कहीं रास्ते में सफ़र कर रहे हैं या कहीं भी हैं, अब जहन में एक शेर आ गया, कभी होता है ना आमद कहीं भी हो सकती है, और उस पर कोई किताब या कॉपी या कुछ है नहीं, आप कहाँ लिखेंगे उसको? अच्छा, आपने सवाल सही समझ लिया, वैसे मैं नहीं समझा नहीं था ना, समझे मुझे थे, नहीं मैं समझा। गौर से सुनती हूँ, नहीं, मैंने गौर से। करना होता मैं आपको अपना वाकया बताता हूँ एक। जी। मोबाइल तो अब आए हैं ज़ाहिर है, मतलब कोई 15 साल हुए होंगे इसको जी। राइज हुए, जी। तो हम तो ख़राब उससे पहले हो चुके थे।
तो मुझे याद है बड़े अच्छे तरीके से, मैं एक दफ़ा अपने शहर में ना रात के वक्त बारिश हो रही थी जी। और काफ़ी बारिश थी, तो दीवानगी की उम्र थी और इस तरह का तो मौसम चाहिए होता था। जी जी। तो ये निकल गए और मैं ऐसे जा रहा हूँ, तो मुझे इस तरह, और जब बंदा नया नया लिख रहा होता है ना, नौजवानी होती है, तो उरूज होता है हर चीज़ का। जी बेशक। तो शेर भी बहुत तेज़ी से वारिद होते हैं, वो सारी चीज़ें। मोबाइल का तो दौर नहीं था, आज तो मोबाइल ने बड़ी सहूलत कर दी है ना। जी जी। वो हम लोग सफ़र में शायरी बात से बात चलती है, शायरी के लिए की बहुत बड़ी प्लस पॉइंट ये है बनिस्बत कॉलम और स्क्रिप्ट के, कि वो आपको बैठ के नहीं करनी पड़ती। जी। शायरी आप दफ्तर में, सफ़र में, कहीं भी जब आपको कोई ख्याल आएगा और आप चाहेंगे इसको कोट करना, तो आप कर सकते हैं कहीं जी भी। जी। अब तो मोबाइलों ने बड़ी सहूलत कर दी है। उस वक्त मुझे याद है रात का वक्त था, कोई 1-1:30 बज रहा था, और मुझे रात को शेर बड़ी जो है ना वो आ गया जहन में कि मुझे कुछ लिखना है। तो अच्छा, इस तरह शेर भी इस तरह इतने ज़्यादा आया करते थे तब उस वक्त, कि बंदा सोचता था कि अगर एक को हम नहीं लिख सके तो दूसरा निकल जाएगा, दूसरे को नहीं लिख सके तो तीसरा निकल जाएगा, इस तरह मामला। अब मैं परेशान क्या करूं। अच्छा, मैंने यहाँ वहाँ देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया ना। कोने में एक सिगरेट का पैकेट पड़ा था किसी का ना जी। तो मैंने वो उठाया और उसको फाड़ा। उसको फाड़ के फिर एक बच्चा कुदरती पता नहीं किसी काम से अपने घर से नीचे उतर रहा ना, मैंने उनको कहा यार मुझे पेन देना। उसने ऊपर से मुझे पेन ला के दी और मैंने सिगरेट के पैकेट पर वो चीजें लिख ली। इस तरह अरे लिखी। क्या बात है, यानी अगर अल्लाह ताला ने, आपने कोई करना है ना, आपने सोच लिया कि मैंने करना है, तो वो रास्ता खुद ब खुद बन जाता। हाँ, नहीं तो मैं नहीं समझता कि अगर 15 मिनट बाद मुझे वो याद होता। आज तो मोबाइल में आप मिनट में, वॉइस में भी उसको 1 मिनट के अंदर सेव कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं ना। तो ये फिर होना होता है तो हो ही जाता है। बिल्कुल, अल्लाह ताला खुद रास्ते बनाते हैं। कॉलर होल्ड पे हैं शायद मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये जा चुके हैं मैसेज। जब कॉल 2 जगह आ रही होती हैं तो लिसनर्स को बताती चलूँ मैं कि जब हम मोबाइल से कॉल लेते हैं तो PTCL वालों को हम जरा होल्ड पे रख लेते हैं ताकि आपकी कॉल मिल जाए, बात हो जाए, तो आप जल्दी से ही हिम्मत हार के फौरन से खुदाफिज हो जाते हैं। ये ना किया करें। थोड़ा सा हम ब्रेक भी देंगे सर को, सर पानी पियेंगे और हम इनकी कुछ शायरी आपको हम भी सुनाएंगे और फिर एक ट्रैक भी प्ले करेंगे। लेकिन जाते जाते कुछ सवालात जल्दी जल्दी मैं कुछ करूं। पसंदीदा खाना सर नदीम साहब आपका कौन सा है? मैं बिरयानी खाते लगती है मुझे। हाँ, अच्छा, अच्छी लगती है। और सिंध की बिरयानी तो बड़ी मशहूर है, जो सिंधी बिरयानी पुलाव स्टाइल जो पुलाव होता है। हाँ, पुलाव बिल्कुल। लगती है, लेकिन उसमें लेमन के हाँ, टुकड़े होते चेंज, हैं ना, हाँ, चेंज, बहुत ही बेहतरीन। क्या आपने याद दिला दिया। आबिद अमीर सुन रहे होंगे और हमारे लिसनर हैं, बड़े शौक से बिरयानी वो खाते हैं। कुछ कमेंट में शामिल करती हूँ जब तक आपको भी थोड़ा ब्रेक मिलेगा। शाहिद नूर है, सलाम कहते हैं। अताई वारिस साहब बहुत शुक्रिया। मसूद साहब सऊदी अरब से हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। मोहतरमा हुमैरा सदफ साहिबा, आपके स्टूडियो में मौजूद मेहमान को दिल से स्वागत, और उनकी खिदमात का सुन के मुझे लगता है कि मेहमान सर पे किताब लिखनी चाहिए, उनको किताब लिखनी चाहिए मुझ परदेसी के हालात पे। कि जो आपकी एक गज़ल की किताब है उसका उन्होंने हवाला दिया, मुझे तन्हाई डसती है, क्योंकि ये परदेश में है, घर वालों से दूर है सऊदिया में, और ज़ाहिर परदेश का दुख तो एक वही शख्स जान सकता है जो परदेश गुजार रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। अताई वारिस साहब बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नवीद उस्मान ने कहा कि नदीम सर आप इतनी सारी फील्ड में काम करते हैं तो काम गड़बड़ तो नहीं होते? नहीं होते काम गड़बड़, बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि आप हर वक्त सारे काम एक साथ तो नहीं कर रहे होते ना जी। जिस वक्त जो काम आपकी प्रायोरिटी पर है, जो आपकी तरजीहात में शामिल है, उस वक्त आप वो करें तो हो जाता है मैनेज, कुछ भी नहीं हो जाता। कबीर मुगल सुन रहे हैं, सलाम गुड मॉर्निंग कहते हैं, और नदीम गुलानी साहब को भी और तमाम सुनने वालों को भी बहुत शुक्रिया। हमदुल्ला मला खेर हमारे साथ लाहौर से हैं, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप भी हमारे साथ हैं। नवीद अंजुम चौधरी साहब हैं, आपका शुक्रिया। और फूल से बावान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपके लिए भाई नदीम और तमाम सामीन के लिए बहुत दुआएं। बहुत शुक्रिया। सवाल भी पूछ सकते हैं आप। सोहेल खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? नदीम साहब कैसे हैं? नदीम साहब कैसे हैं? A1 आपकी दुआओं से वो A1 है भाई, बिल्कुल फिट फाट है माशाल्लाह। सज्जाद हुसैन मलिक कहते हैं बेटी आपके काबिल एहतराम काबिल इज्जत गेस्ट को खुशामदीद, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे गेस्ट हैं। अल्लाह पाक इन मौजूद गेस्ट को उनकी इज्जत में इजाफा करे और आफियत और बरकत वाली उनको जिंदगी दे। आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। मसूद साहब कहते हैं मेहमान सर से पूछना है कि ZU FM के अलावा और कितने FM या TV चैनल्स पे आपने अपनी हाजिरी आप दे चुके हैं, और क्या गैर मुल्कों में जो मुशायरे होते हैं गैर ममालिक में, वहाँ पर भी हिस्सा लेने का इत्तेफाक हुआ है शायरी के प्रोग्राम्स में? जी मुशायरे तो मैंने पढ़े हैं काफ़ी, पूरे पाकिस्तान में भी और बाहर भी, लेकिन FM के भी काफ़ी प्रोग्राम्स में। कल भी मेरा यहाँ के बाद प्रोग्राम है 101 पे। अच्छा। और लाहौर में तो फिर ये रूटीन रहती है।
सारे जाते हैं, 100 पे भी, 101 पे भी जाते हैं। जी जी, हर तरफ जाना। क्या बात है। आबिद अमीर पूछ रहे हैं आपसे, नदीम सर, एक शायर सिर्फ शायरी से घर चला सकता है? मतलब इस काम में इतना हिसाब किताब भी है कि यहाँ सिर्फ शौक पूरा होता है? खालिस शायरी से जी घर नहीं चल सकता। सिर्फ शायरी नहीं, तख्लीक के रास्ते का कोई भी काम हो, जी जी, मैं नहीं सही कह समझता रहे कि इस मुल्क में घर चल सकता है। ये आप अपनी सेटिस्फिकेशन के लिए करते हैं, फिर वो आपका नाम बन जाता, कहते हैं ना नेम इज़ मनी। फिर किसी हवाले से आपका नाम बन जाता है तो फिर कोई काम मिलना शुरू हो जाए तो ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में मैं नहीं समझता कि जिस शोबिस को लोग बहुत बड़ा आइकॉन भी समझ रहे हैं ना, कि वहाँ भी कोई वैक्यूम है लोगों को काम करने का और कमाने का इतना बड़ा। कितने % लोग काम कर लेते हैं? मतलब आप ड्रामा इंडस्ट्री की बात कर लें जी जी, तो उसमें कितने हीरोज और कितनी हीरोइंस, कितना % लगा लेंगे आप जो अच्छा कमा रहे होंगे? जी बहुत कम। 22 करोड़ लोगों में कितने लोगों को शौक होगा ये काम करने का? तो % में नहीं आता। जी जी, तो पाकिस्तान में तो इस किस्म का मामला है ही नहीं, लेकिन अल्लाह मामला जिसके बनाता है वो बन भी जाते हैं। लेकिन सिर्फ शौक से पेट नहीं चल सकता। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सरवर हसनी सुन रहे हैं, सरफराज अहमद सुन रहे हैं, मूसा मलिक सुन रहे हैं, फैंटास्टिक शो कहते हैं, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यासिर नईम है, वो भी पूछ रहे हैं क्या हाल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जुल्फ़िकार अली खाशकेली सुन रहे हैं, शदादपुर से सुन रहे हैं हमें, ये यानी आपके गांव से सुन रहे हैं। जुल्फ़िकार अली साहब बहुत शुक्रिया। आबिद अमीर कहते हैं नदीम सर कुछ खाने पीने पे कोई लिखा है आपने कोई शेर? अच्छा, जुल्फ़िकार भाई का मुझे याद आया, नवीद का भी याद है। ये बड़े महबूब दोस्त हैं हमारे जी, बहुत प्यार करने वाले। मतलब ये उन लोगों में से हैं, जब हमने काम शुरू किया था तो हमारी पीठ पे हाथ रखने वाले जो दोस्त थे ये उनमें से। बहुत आला। जुल्फ़िकार अली साहब वही हैं जो डॉक्टर भी हैं? जो नहीं, वो दूसरे थे, वो ये दूसरे खासकेली साहब अच्छा, ये हैं। खाशकेली साहब हैं। चलिए, बहुत बड़ी खुशामदीद। इल्मी अदबी शख्सियत है। क्या बात है सर, अच्छा लगा आपके बारे में जानकर। वो आपके बारे में लिख रहे हैं, ग्रेट पोएट फ्रॉम शदादपुर, आपके बारे में वो कमेंट किया है उन्होंने। बहुत शुक्रिया। यासिर नईम कहते हैं मेरा सवाल ये है कि आपको कभी किसी से मोहब्बत हुई है? देखिए, इनकी बेगम शो सुन रही होंगी, आप क्या सवाल करें यासिर, अगर आप जवाब देना चाहें? मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये सवाल ही अजीब है, क्योंकि देखो मेरा सम थिंग्स आर अंडरस्टूड, जी ठीक है। बात सिर्फ मानने की बहादुरी और तस्लीम ना करने की बुज़दिली की है, जी, ठीक है। तो ज़िंदगी कुछ इस तरह ही होती है, और तमाम उम्र तेरा इंतज़ार हमने किया, और इस इंतज़ार में किस किस से प्यार हमने किया। वाह, तो ज़िंदगी हफीज़ शाहपुरी का शेर है ना ये। ज़िंदगी तो इसी तरह ही चलती है, और प्यार के बगैर ज़िंदगी है भी कुछ नहीं। आपको मैं कहता हूँ कि पूरी ज़िंदगी प्यार करते रहना चाहिए। बिल्कुल बंदा बंदे का पुत्र रहता है। बिल्कुल। अल्लाह वो हदीस कुदसी भी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने इस कायनात को मोहब्बत से तख्लीक किया ताकि मैं पहचाना जाऊं। तो कायनात का जो मेन आंसर है वो मोहब्बत है कि अल्लाह ने सबको मोहब्बत से बनाया, तो क्यों ना आपस में मोहब्बत की जाए, कदूरतें ख़त्म की जाए, नफ़रतों और बोझ को दफना दिया जाए। चूँकि इंसान, एक रिसर्च के मुताबिक, अमेरिकन रिसर्च के मुताबिक, इंसान को बीमारियां ही तब लगती हैं बहुत ज़्यादा कि जब वो दिल में बुग़्ज़ और नफ़रत और हसद के जज्बात को इतना भर लेता है कि उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं रहता, फिर वो बीमारियों का शिकार। इसके लिए एक मशवरा ज़रूर है कि आप सिर्फ एक ही किस्म की मोहब्बत के अंदर इन्वॉल्व ना रहें सारी ज़िंदगी में। आप मोहब्बत के सारे मज़े लें, जो अल्लाह ताला ने जितनी मोहब्बतें बनाई हैं उन सब का मज़ा लें। अब्दुल्ला अजीज सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। यासिर नईम ने कहा कि आपके मेहमान बड़े अच्छे हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, शुक्रिया। हुसैन आलम गिलगिती हमारे साथ हैं और कहते हैं सर आपको रोमांस सिर्फ शायरी में नजर आता है या हर शय में आपको रोमांस महसूस होता है? ये सवाल है नवीद उस्मान का। हाँ हाँ, रात के वक्त सर्दियों में ट्रेन का सफ़र गर्म चाय के साथ करके देखें, आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ रोमांस है या नहीं है। क्या बात है, बहुत आला। तो हर जगह रोमांस है। और शायर की आंख या एक ऐसे शख्स की आंख जो क्रिएटिव हो, वो हर चीज में रोमांस देखता है, उगते सूरज में, डूबते सूरज में भी कुछ ना कुछ उसके आपके लेंसेज का मसला है ना मेरा। आपके पास लेंसेज कौन से हैं? जी, ये इशू है ना। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल एक शख्स के लिए गिलास आधा भरा हुआ है, एक के लिए आधा खाली है। इस तरह है ना, बिल्कुल इसी तरह है चीजें सारी है। जुल्फ़िकार अली भी सुन रहे हैं, एक और जुल्फ़िकार अली कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, हमारा प्रोग्राम इज़ वेरी नाइस एंड गिव माय रिगार्ड्स टू गुल्लानी साहब, आई एम ट्राइंग टू कॉल, प्लीज़ रिस्पॉन्स माय कॉल। जी सर, बिल्कुल, आप कहाँ कॉल करें, दोनों नंबर हमारे ऑन हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। चलें जी, पीटी सर पे पता नहीं हमें कॉल में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, लेकिन दूसरे नंबर पे हम ट्राई करते हैं, शायद सर के लिए कॉल हो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं?
जी जी, अल्लाह का शुक्र, मैं जी ठीक हूँ। आप तो क्या कहते हैं ना, जी जी, कौन साहब बैठे हुए हैं आपके साथ? नदीम गुल्लानी साहब हैं, ये बड़े मशहूर शायर हैं और किताबें इन्होंने हाँ, जो लिखी हैं। पुरानी फिल्मों में वो जो हुआ करते थे वो ही है, मुझे पुरानी फिल्में बनाते थे शबनम के साथ। नहीं, हम उन्हें भी जरूर बुलाएंगे, नदीम बेग साहब को, लेकिन अभी नदीम गुल्लानी साहब हैं, ये शायर हैं और कॉलमनिस्ट हैं। कोई सवाल अगर आप करना चाहें शेर व शायरी से मुतालिक तो जरूर कीजिए। इनको बोले कि मोहब्बत के वास्ते ऐसा कोई वो जैसे मतलब के ना वो जैसे सुनाए शेर कि जिसको अपनी मोहब्बत 18 साल के बाद के जैसे मतलब के वो मिली हो, 18-20 साल तक जैसे इंतजार के बाद इंसान वो जैसे मतलब के जो मिलती है इंसान को, उस तरीके का कोई शेर अर्ज करे। हाय हाय, और क्या इनको बात बोले, है, ऐसा हुआ है क्या आपके साथ? जी जी हुआ है। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, आज तो बड़े बड़े लोग आ रहे हैं हमारे शो में, सब शायर बन गए। इनको बोलिएगा, इनको वो क्या कहते हैं ना, बोलिएगा कि हमारे को अपनी दुआओं में मतलब कहना तो वो याद रख। जरूर जरूर, बहुत शुक्रिया। हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे, आप भी हमें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। नदीम गुल्लानी साहब को, हमारे चैनल को, हमारी टीम को शेयर हम बिल्कुल इनको सुनेंगे। इनसे कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है मेरी? अच्छा जी, कॉलर को शायद हमारी आवाज यहाँ नहीं जा रही। चलें हम दूसरी कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये कोई हमारी 10वीं कॉल है सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सर कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक है, आज तो आपने अच्छा मेहमान बन गया, तो माशाल्लाह अच्छी अच्छी बातें हो रही है शायरी पे। हमारा कौन सा मेहमान अच्छा नहीं होता, पहले ये तो बताएं। ये कभी ऐसा हुआ है कि मतलब सोते हुए अचानक उठ गए और शायरी आ रही है, भाई शायरी आ रही है, जल्दी करो। अच्छा, और दूसरा सवाल ये है कि इनका मतलब ये किसी वो कहते हैं दबाव के तहत शायर बने या मतलब ऐसी ख्यालाती शायर में आ गए? अच्छा चले चले अतीक साहब, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। कह रहे हैं भाई कभी ऐसा हुआ कि आप में सोते में, नींद में सो रहे हो, कोई शेर दिमाग में आ गया, आप उठ के बैठ गए कि भाई शायरी आ रही है? ऐसा होता था। होता है? हाँ, अब भी होता है। अभी भी होता है? हाँ, अब कम होता है, लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा होता था। हाँ। जब बंदा सीखने के मरहले से गुजर रहा होता है, जब उस रास्ते पे नया होता है, जी जी, तब ये बहुत होता था। बल्कि मुझे वो जब बात कर रही थी, मुझे उस वक्त भी शेर जहन में आया था, कितनी रातों की नींदें ये खा जाता है, कितनी रातों की नींदें ये खा जाता है, लफ्ज़ों की बारिश का मौसम देव है कोई। क्या बात है। तो जब लफ्ज़ों की बारिश होती है ना मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं किस किस तरह रातें आपकी गुजरती हैं और किस तरह नींदें हराम होती हैं। लेकिन उसका एक पीरियड होता है जब आपके ऊपर लफ्ज़ वारिद हो रहे हों, तो उस ये होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। मसूद अहमद साहब कह रहे हैं कि अपने पसंदीदा शायर जो आपके हैं उनके नाम आपने बताने, और उसके अलावा कतील शिफाई साहब को अगर आपने पढ़ा है तो उनके कलाम को आप किस तरह देखते हैं? देखिए जी, ये उस्ताद शोरा हैं, कतील साहब हैं और फराज साहब हैं, मुनीर नियाज़ी साहब हैं, परवीन शाकिर हैं, और सिंदकवी हैं, एतबार भाई हैं, एतबार साजिद साहब, वसी भाई है, फरत अब्बास शाह साहब हैं। मैं तो ज़ाती तौर पे इन सब लोगों को ही अपना उस्ताद समझता हूँ, क्योंकि इनको पढ़ने के बाद ही आप किसी रास्ते पे आते हैं और आपको मालूम होता है कि आप जो है ना, आप कुछ कर सकते हैं, तो करना है तो वो कैसे करना है। जी। फेवरेट शायर मेरे अहमद फराज रहे हैं हमेशा, मैं अपना मुर्शिद मानता हूँ उनको शायरी में। जी जी। और बाकी ज़ाहिर है जो और लोग हैं, जब नौजवानी थी बिल्कुल तो वसी से बड़ी आशिकी थी, तो अब भी है। अब चूंकि फील्ड में है तो फिर वो फरत अब्बास शाह साहब हैं, एतबार साजिद साहब हैं, वसी भाई हैं, तो हम लोग मुलाकातें भी हैं, राब्ते भी हैं, वास्ते भी हैं। तो वो नौजवानी वाला रोमांस चले कुछ कम हुआ होगा, लेकिन हैं तो ये सारे हमारे समझ लें सीनियर्स हैं, उस्ताद हैं, हम उनको उस्ताद समझते हैं। बहुत आला। कतील साहब भी इसी तरह ही हैं, बिल्कुल। कैसे हैं मेरे भाई, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह के एहसान है, शुक्र है, आपकी दुआएं बाजी, आप खुश रहो, आबाद रहो, दुआ में याद रहते, हंसती मुस्कुराती रहो। साहब से हमारा नदीम साहब ने गुजार माँ के बारे में एक शायर सुना है, माँ की, अम्मा के बारे में। माँ के बारे में चलें, अगर इनका नहीं भी लिखा होगा तो हम कहेंगे कि ये थोड़ी देर में इनको वक्त देंगे कि ये कुछ कलाम अपना, अगर उन्होंने माँ पे लिखा है तो ज़रूर सुनाए। जब तक मैं आपके कमेंट शामिल करती हूँ। जी अली असगर बलोच ने ज्वाइन किया है। मसूद साहब ने जो आपने कलाम पढ़ा उसे बहुत पसंद किया कि वाह क्या खूब लिखा है कि ऐसे रिश्ते को निभाने की ज़रूरत क्या है। बहुत आला,
पूछना ये था कि नदीम सर से कि आपकी गज़ल को हमारे यहाँ के सिंगर गाते हैं, तो क्या आपसे इजाज़त लेते हैं? हाँ, मेरा तो मेरे ख्याल में मुझे अच्छी तरीके से याद है। पाकिस्तान में तो खैर ये कल्चर नहीं है इजाज़त लेने का, लेकिन दोस्तों ने ज़रूर बताया होगा कि हम आपकी गज़ल गा रहे हैं, ऐसा होता है। इंडिया में मुझे एक दफ़ा याद है, रफ़ीक शेख साहब वहाँ के गज़ल सिंगर है, वहाँ का कल्चर देखे हूँ मेरा जी। मुझे उन्होंने मेरी 5 गज़लें फेसबुक से ली, जी। तो उनका मुझे मैसेज आया कि मैं आपकी गज़लें गाना चाहता हूँ। मैंने गाएं जी, मेरी तो खुशी की बात है। अच्छा, तो कुछ दिनों के बाद उनकी मुझे फिर मेल आई या मुझे फेसबुक पे मैसेज आया जी। कि सर अर्ज़ ये है कि मैं आपकी ये गज़लें मैंने कंपोज कर ली हैं और मैं इसको किसी गज़ल के शो में गाना चाह रहा हूँ। तो उनकी शर्त ये है, वो गज़ल का शो कर रहे हैं जावेद अख्तर साहब, अच्छा। शबाना आज़मी साहब का शो है। जी। उनकी शर्त ये है कि आप शायर से एनओसी लेंगे। अच्छा, हाँ जी, क्या बात तो आप मुझे काइंडली एक लेटर बना के अपनी तरफ से भेजें परमिशन का, तो फिर मैं उसको गाऊं। अच्छा। तो मैंने फिर उनको यहाँ से बना के ना वो भेजा। तो ये तो एक बाकायदा एक तजुर्बा मुझे, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का कल्चर नहीं है। नहीं है। अगर कोई, मैं तो समझता हूँ अगर कोई आपकी चीज़ गा रहा है तो उसमें आपकी इज्जत है, ऐसा ही है। इस तरह चीज़ जिंदा हो जाती है आपकी। लेकिन पूछ लिया जाए तो ये अच्छी बात गनीमत है। है, या अगर कोई पढ़ रहा है आपका कलाम, तो जब वो कोई वीडियो बनाए या उसको पेस्ट करे तो आपके पेज को टैग कर दिया, फेसबुक सोशल पेज मीडिया टिक कर का, दे, आपका नाम या लिख दे, आपका नाम वहाँ लिख नाम दे, लिख दे, बस हाँ। शुक्रिया, शायर का नाम नदीम गुलानी लिख दे। हुमैरा, इतना तो हक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तमाम हक ही आपका है। हुमैरा अजीमी हैं, सलाम कह रही हैं और कहती हैं बहुत खुशी हो रही है अपने शहर का टैलेंट आपके प्रोग्राम में सुनकर। आपसे रूहानी रिश्ता तो है एज अजीमी सिस्टर, और नदीम गुलानी साहब मेरे शहर का फ़ख्र हैं। क्या बात है हुमैरा अजीमी, थैंक यू सो मच मेरी जान, आपने कमेंट किया। शहबाज पनवार हमारे साथ है, नाइस शो कहते हैं। नीवा सुन रही हैं, सलाम कह रही हैं। और मलिक वजाहत अली हैं, कहते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपका प्रोग्राम सुनकर नदीम गुलानी साहब। बहुत शुक्रिया। ये आपके फ़ैन हैं कोई। आबिद अमीर कहते हैं ये क्या सर नदीम सर, अपने खाने पर कुछ नहीं लिखा आपने आज तक। असल में ये हमारे लिसनर है, इनको खाने पीने का बहुत शौक है, तो ये अक्सर इनकी गुफ्तगू में खाने पीने का तस्करा होता है। बिल्कुल, आप जो कलाम आपने निकाला है आप सुनाइए। मैं वो जो भाई कह रहे थे कि माँ के हवाले से, ठीक। 3 शेर है, उनमें एक शेर इस मौजू पर है कि वफा की इंतहाओं ने मेरी तकदीर बदली है। वाह। वफा की इंतहाओं ने मेरी तकदीर बदली है, मेरी माँ की दुआओं ने मेरी तकदीर बदली है। वफा की इंतहाओं ने मेरी तकदीर बदली है, मेरी माँ की दुआओं ने मेरी तकदीर बदली है। ज़माना धूप बनकर मेरी हस्ती को जला देता, वाह। ज़माना धूप बनकर मेरी हस्ती को जला देता, तेरी चाहत की छाँव ने मेरी तकदीर बदली है। वाह। एक और शेर है इस गज़ल का कि मैं तो आम इंसान था मुझे शायर बना डाला, कि मैं तो आम इंसान था मुझे शायर बना डाला, मेरे कुछ बेवफाओं ने मेरी तकदीर बदली क्या है। बात है, बहुत। वफा की इंतहाओं ने मेरी तकदीर बदली है, मेरी माँ की दुआओं ने मेरी तकदीर बदली मेरी है। माँ की दुआओं ने मेरी तकदीर बदली है, बहुत ही आला। और एक बहुत उम्दा आपका कलाम कि साहिल पे तेरे बात की वीरानी खा गई, उतरे समंदरों में तो तुगयानी खा गई, ताकत ये 4 दिन की है तारीख पढ़ जरा, सुल्तान कितने थे जिन्हें सुल्तानी खा गई, दुनिया बदल गई थी कोई गम न था मुझे, तुम भी बदल गए थे ये हैरानी खा गई। बहुत ही आला, बहुत ही उम्दा लिखा है आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और कॉल्स लगातार आ रही हैं जी, और आपका एक बहुत ज़बरदस्त कलाम गुजरा, आप पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। मोहब्बत की मट्टी। मोहब्बत की मट्टी को मैं थोड़ा सा ऐसे आपकी तरफ करती हूँ। हाँ मत कर दे इसको जी। मोहब्बत की नज़्म जो है वो भाई, हाँ, इस नज़्म का उन्वान है मोहब्बत की मट्टी। हम जैसे दीवानों पर सर्दियों की खुशबू भी बिजलियां गिराती है, हम जैसे दीवानों पर सर्दियों की खुशबू भी बिजलियां गिराती है, सर्दी और मोहब्बत का एक अजब ताल्लुक़ है, सर्दी और मोहब्बत का एक अजब ताल्लुक़ है, शायद मोहब्बत की मट्टी उसने अपने हाथों से सर्दियों में गूंदी है। बहुत आला, बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। साथ साथ मैं बैकग्राउंड भी अपना ऑन किया ताकि सर जो है ना एक अच्छा लुत्फ आया आपको सुनने में। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से? मैं अनवर जावेद भट्टी सियालकोट के एक छोटे से गाँव नादुन से बात कर रहा हूँ। जी आपको खुशामदीद और कहते हैं। सबसे बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नदीम साहब की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जावेद साहब, वालेकुम सलाम। जी, शायर, कॉलम निगार, अफसाना निगार, स्क्रिप्ट राइटर, पब्लिशर, डायरेक्टर, एक्टर, 7 in 1। वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आमीन आमीन। अच्छा सर, मैं गाँव से ताल्लुक रखता हूँ और बहुत कम चांस मिलते हैं आप जैसे अच्छे लोगों से बात करने के। जी तो मेरी कोशिश होती है कि जब भी आप जैसे अजीम लोग आए तो मैं थोड़ी सी सवालों की बौछार कर दूं। जी जी, थोड़ी सी बौछार कर दें आप, थोड़ी सी बौछार जरूर करें। नवीन साहब, एक शख्स के साथ बेटे होते हैं तो उससे सवाल नहीं बनता कि किससे ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ज्यादा अच्छा लगता है। अब तमाम शोबों में से कौन सा शोबा आपको ज्यादा पसंद है जिसमें काम करके ज्यादा मजा आया? बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्या आपने कभी कुछ ऐसी तहरीर की जिसमें महीने लग गए, लिखा फाड़ दिया और आखिर में जो तहरीर किया वो जिंदगी का निचोड़ निकला? और ये चरबा साजी किया है, आप उसको किस नजर से देखते हैं? क्या हम किसी की अच्छी तहरीर चुरा कर उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर रहे होते? आपकी राइट जो है आपकी नजर में कितना जरूरी है? क्या शायर के लिए सिगरेट नोशी जरूरी है? और शोहरत हासिल कर लेने तो उसके बाद उसको कायम रखने के लिए आपके पास क्या फार्मूला है? और आज का लेकिन जो ड्रामा राइटर है जो लिख रहा है आपकी नजर में सर, क्या वाकई हमारे माशरे में यही कुछ हो रहा है? हमारा माशरा इसी का जा रहा है? दूसरा, नदीम साहब, हम जाती लोग हैं, हमारी जाती जिंदगी जो है ना, इसको क्यों नहीं उजागर किया जाता? गाँव देहातों का जो माहौल है इसमें तो शायरी खुद जन्म लेती है, कहानियां खुद जन्म लेती है, मौजू आपको खुद मिलते हैं और इसमें कितनी सदाकत है कि शायरी सच बोलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अनवर जावेद भट्टी हमारे साथ है। कुछ सवाल थे इनके कि इतने सारे शोबों से आप मुंसलिक हैं, कौन सा शोबा है जिससे आपको प्यार है? वो जो बहुत सारे शोबों में से। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप इतने सारे सवालों में से सवाल याद रख लेती हैं कि इसका जवाब मुझे ज़ाती तौर पे अगर मुझसे पूछें दिल की बात, तो मुझे शायरी जो है ज़्यादा करीब है मेरे दिल की। शायरी दिल के करीब, ठीक है। हर क्रिएटिव आदमी चाहे वो कितनी मुख्तलिफ फील्ड्स में काम कर रहा हो, जी एक उसकी बेसिक फील्ड होती है वो, तो मुझे शायरी ज़्यादा अजीज है, दिल के करीब जो है ना शायरी। और चरबा साजी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये भी एक रास्ता है और बड़े बड़े नामवर लोग जिनकी चीज़ें बहुत फेमस हुई हैं उन्होंने यही काम किया भी है और लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। बल्कि ये तो अहले इल्म शख्सियत हैं जिन्होंने ये सवाल पूछा है। बहुत सारे लोगों को यही मालूम नहीं होगा कि चरबा साजी होती क्या है। जी जी, लेकिन वो अपना अपना किरदार होता है सर। लोग करते भी हैं, चल भी जाता है, नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कॉल ये ड्रॉप हो चुकी पीटीसीएल वाली। और एक सवाल और था कि ये जो शायरी सच बोलती है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ, इसका जवाब दें। एक बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि इस हद तक ही रहिएगा कि शायरी सच बोलती है। सारे शायर सच बोलते हैं ऐसा नहीं होता। सारे शायर सच बोलते हैं ऐसा नहीं। बहुत ही उम्दा बात। हम एक ट्रैक की तरफ चल रहे हैं जी, वापस आएंगे, थोड़ा सा ब्रेक भी लेते हैं और वापस आके बहुत सी बातें आपसे होंगी। आप सुन रहे हैं ZUFM 98.2। मुझे हुमैरा सदफ कहते हैं। मेरे साथ है नदीम गुल्लानी, शायर हैं, ख़ास मेहमान हैं आज के, और कॉलम निगार हैं, अफसाना निगार हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, पब्लिशर हैं, डायरेक्टर फिल्म एंड टीवी हैं और ओकेजनल एक्टर भी हैं। आज हमारे शो में गेस्ट हैं, बहुत ही ख़ास हैं। थोड़े से ब्रेक के लिए हम एक ट्रैक की तरफ चल रहे हैं, वापस आएंगे, होंगी बहुत सी बातें। आपने ट्यून इन रखना है ZUFM 98.2। वापस आके आपके कमेंट्स पे शामिल करूंगी। जो भी सवाल करना चाहते हैं आप अपने कमेंट्स में हमें पेस्ट कर सकते हैं।
आप सुन रहे हैं खास मेहमान, और आज के खास मेहमान हमारे साथ हैं नदीम गुल्लानी, शायर हैं जनाब और कॉलमनिस्ट हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत दफ़ा मैं इनका तारुफ करवा चुकी हूँ, बार बार कराती रहूँगी जब तक जो नए हमें सुनने वाले ज्वाइन कर रहे हैं, ताकि उनको अगर नहीं पता कि हमारे पास कौन मौजूद है, हमारे स्टूडियो में कौन सी शख्सियत मौजूद है, तो आपको पता लग जाए। पब्लिशर भी हैं, उन्होंने कुछ सॉन्ग्स भी लिखे हैं, फिल्मी सॉन्ग्स भी और नॉन फिल्मी सॉन्ग्स भी। इस हवाले से भी हम बात करते हैं। कॉल बिल्कुल आपकी लेंगे, आपने घबराना नहीं है। और वक्त भी हमारे पास कुछ 30 मिनट्स हैं जिसमें हमने बहुत सारी बातें करनी है, कॉल्स भी लेनी है। तो चले मैं पहले ये पूछती हूँ कि आपके जो लिखे हुए गाने हैं, जो सॉन्ग्स आपने लिखे हैं, वो किस किस ने गाए हैं, कुछ नाम अता हो जाए। मेरी चीज़ें काफ़ी लोगों ने गाई हैं। खलील हैदर भाई ने ये मेरी गज़लें गाई हैं, जिन्होंने नए कपड़े बदल कर जाऊँ कहाँ और बाल बनाऊँ, उन्होंने मेरी गज़लें गाई हैं। खान साहब अशरफ अली खान ने मेरी गज़लें गाई हैं। और इंडियन गज़ल सिंगर हैं एक रफ़ीक शेख साहब, उन्होंने मेरी गज़लें गाई हैं। क्या बात है जी। काफ़ी सारे, रजब गुलजार, उसाद जो है कि रजब गुलजार साहब नाम है ज़ाहिर उनका भी एक बड़ा। काफ़ी सारे लोग हैं, मैंने काफ़ी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई आप रेडियो के बहुत करीब हैं, अगर थोड़ा सा दूर हो जाएंगे तो आसानी होगी आपसे बात करने में। चलें जी, इनको फॉर्मेट जो है वो गुफ्तगू करने में थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है। मसूद साहब हैं सऊदी अरेबिया से, कमेंट में वो कहते हैं कि मैं जावेद अख्तर और शबाना आज़मी के शहर से ही हूँ, आज़मगढ़ से, और अल्लामा शिबली नौमानी के शहर से भी उनका ताल्लुक है। क्या बात और इंडिया में, अभी वो सऊदिया में आपका शो सुन रहे हैं। अच्छा जनाब, कबीर मुगल कहते हैं माशाल्लाह अच्छा शो चल रहा है, थैंक यू सो मच कबीर मुगल। और वाह क्या खूब, बहुत ही उम्दा नदीम सर, क्या बात है, आज ये वादा करके जाना है कि फिर कब आएंगे हुमैरा के शो में। मसूद साहब पूछ रहे हैं आपसे, ये जब भी अब आएंगे ना कराची, तो हम इनसे कहेंगे कि ये खुद भी आएँ, और इनके तवस्सुत से जो इनके शोरा कराम, जो इनके दोस्त अहबाब हैं, अब ज़ाहिर जब ये जाएंगे उनको बताएंगे कि शो से यकीनन ये खुश होकर जाएंगे। उम्मीद है कि मायूस नहीं होंगे, उनको पता होगा कि अच्छे शो में आए तो हमारे शो में मुख्तलिफ ये लोगों को भेजेंगे भी अपने रेफरेंस से इंशाल्लाह ताला। और कुछ सवाल मेरे हैं, मैं कॉल्स भी लेती रहूँगी साथ साथ। आप कुछ पका लेते हैं खुद, शायरी से हटके भी थोड़ी गुफ्तगू हो जाए? हाँ, चाय बना लेता हूँ। चाय बना लेते हैं? चाय मैं अच्छी बनाता हूँ। चाय अच्छी बनाते हैं? चाय अच्छी बना लेता हूँ। किसी चीज़ का खौफ है आपको नदीम साहब? मौत के बाद हिसाब का। मौत के बाद हिसाब का, जो कि एक हकीकत है कि हर एक का होना ही है। लेकिन अगर हमारे अमाल अच्छे हैं, हम माशरे में अपनी शख्सियत से कुछ कंट्रीब्यूट अच्छा कर रहे हैं, तो फिर कदरे आप थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन भारत मुश्किल मरला है थोड़ा, हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल। और ये आपकी सोच मुझे बहुत इंस्पायर कर रही है कि मैं जिस माशरे में रहती हूँ और मैं जिन लोगों से मिलती हूँ और मैं देखती हूँ कि लोगों को जहन में ये पॉइंट ही नहीं आता कभी कि जी मैंने मरना भी है। लोग ही भूल चुके हैं। बिल्कुल सही। जब ये हक तलफियाँ हो रही हैं, लोगों के हुकूक पूरे नहीं हो रहे, या बड़ों का अदब नहीं कर रहे, लोग नाफरमानी कर रहे हैं, या माशरे में बहुत सी बुराइयां हैं, तो हर बंदा सोच के बैठा मैंने अभी थोड़ी मरना है, अभी तो दिल्ली दूर है। लेकिन मौत का तो किसी लम्हे पता नहीं, हम नहीं कह सकते कि अगले लम्हे हम मौजूद हैं या नहीं। तो आपने तो मौत से भी आगे बढ़ के हिसाब किताब की बात की। तो एक बंदा जो ये शऊर रखता है, यकीनन आप एक अच्छे इंसान भी हैं और मजहब से भी आपका लगाव आपकी गुफ्तगू से अक्स नजर आ रहा है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल, आप कैसे सिस्टर? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? हमारे मेहमान से तो बात करवा दे। जी मेहमान बिल्कुल आपको सुन रहे हैं, आप जी मैडम, जी मैडम हुक्म कीजिए। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। आपको बहुत 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 नया साल मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक। ढेरों ढेर दुआएं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और सर आपने बराबर से कितने बजे कब आना है? कल 10 बजे का रात का शो है। अच्छा, 10 बजे इंशाल्लाह मैं सुनूंगी। जरूर जरूर। और सर मैं ना आपकी किताबों का मुताला कर नहीं सकती, तो आप एक छोटा सा कोई कॉलम हो तो सुना दीजिएगा। हाँ, कॉलम का तो असल में ज़ाहिर यहाँ टाइम नहीं इतना होगा हमारे पास कॉलम, क्योंकि थोड़ा तवील होता है जी। तो मैं आपको कोई लिंक या यहाँ हुमैरा को कहूँगा। ऐसा कोई शेर हो जिसमें आंसुओं का जिक्र हो। आंसुओं का जिक्र? अच्छा अच्छा, बड़े रोने धोने वाले शेर पसंद है ललिता को, हैं? जी जी। अच्छा चलो ललिता, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा सर को हम थोड़ा वक्त देते हैं, क्योंकि एक शायर हर मौजू पे ऑलमोस्ट लिखता है, हर मौजू को टच करता है अपनी शायरी में। और जब फिल बदी उसे कहा जाता है कोई ऐसा शेर जिसमें खाने पीने का जिक्र हो या आंसुओं का, तो जरा वक्त लगता है सोचने में। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप रेडियो से थोड़ा सा दूर हो जाएंगे? हाँ जी जी फरमाइए। शाहजहां बात कर रहा हूँ कराची से, जलवानी। शाहजहान कैसे हैं आप? ठीक हैं? मेहमान को सलाम। आप वालेकुम अस्सलाम। जी जी सवाल हेलो। कीजिए, सवाल कीजिए। हेलो। चलिए, हेलो। ये आवाज़ जो है इन तक प्रॉपर नहीं पहुंच रही। और शाहजहान जब दोबारा कॉल करेंगे तो आपने रेडियो को नहीं सुनना। अगर आप रेडियो को सुनते रहेंगे तो फिर आपकी कॉल में इसी तरह डिस्टॉर्शन होगी। कॉलर है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, नियाज़ अली बात कर रहा हूँ। नियाज अली कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हो? आप ही अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई। सबसे पहले मेरा मेहमान को भी सलाम। वालेकुम सलाम अच्छा। भाईजान आप कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, नया साल मुबारक आपको। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी अच्छा, मुबारक। ऐसा कोई हमें शेर सुनना जिसमें नींद न आने का जिक्र हो। हाँ हाँ अच्छा, बड़ी फरमाइशें आ रही हैं नियाज अली, बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम जरूर पूछते हैं। ये अभी थोड़ी देर पहले मैं सुनाया भी था। सुनाया भी है। आप ऐसे कीजिएगा, शो को रिपीट सुनिएगा नियाज, ठीक है? मसूद साहब कहते हैं, नदीम सर ये तो सच है ना कि शायर जो होते हैं वो शायरी नहीं करते, आईना दिखाते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ऐसा ही। मुकेश कुमार सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और मुकेश कुमार मेहमान को सलाम दे रहे हैं। समीउल्लाह खोखर हमारे साथ हैं, जाम शाहिद हमारे साथ हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी। गुल हसन ने ज्वाइन किया, आपका भी बेहद शुक्रिया। कॉल्स आप कर सकते हैं 0321366003 पे। चूंकि हम देख रहे हैं कि पीटीसीएल पे जो कॉल आप कर रहे हैं आपकी आवाज़ हमें सुनने में थोड़ी सी दुश्वारी है और आपको भी हमारी आवाज़ सुनने में दुश्वारी है। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मेरा खैरियत है जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन मेरे साथ? शाम कराची से। जी हसीब शाम, कैसे हैं आप? बड़े अरसे बाद आपकी आवाज़ सुनी। जी बताइए, इत्तेफाक से मैंने यकीन किया तो माशाल्लाह। मैं तो सोचता, अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, उनको सलाम करती हूँ पहले। वालेकुम सलाम। अच्छा, अब मैं हमारा आपसे कुछ कहना चाहूँ कि मैं ये देख रहा हूँ कि ये वही वन वाले मेरा क्या माशाल्लाह आपकी तरक्की की है, आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, माशाल्लाह आपकी बोलने का अंदाज हमारा माशाल्लाह। अल्लाह आपको और तरक्की दे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत देर से रेडियो से मैं एक सेकंड के लिए भी नहीं मिला। क्या बात है, वेरी गुड। क्या बात है जी। अच्छा, अब मैं सर से सवाल करूंगा। सर, ये कि शायरी के लिए चोट लगना जरूरी है क्या? बिना चोट लगे भी शायरी आ सकती है? दूसरे के मज़ाहिर शायरी के बारे में आप कुछ लिखा है या आप संजीदा शायर हैं? हाँ, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि शायरी के लिए ज़रूरी था, मेरा एक शेर है कि शायरी के लिए ज़रूरी था बावफाओं का बेवफा होना। क्या बात है। चोट तो फिर उसको आप किस ज़मरे में भी ले जाएं, किसी न किसी। हम आपको ऑफ एयर जवाब दें। अच्छा, चोट से फिर उसको इंतजार भी करेंगे कि चोट चाहिए। हसीब शाह, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने हौसला अफजाई की। आप इतने अरसे बाद मैंने आपकी आवाज़ सुनी तो कानों में खुशी हुई। ऐसा लगा कि मेरा कोई फैमिली मेंबर बिछड़ा हुआ जिससे आज बात हुई। बहुत शुक्रिया हसीब शाह, थैंक यू सो मच। खुश रहिए। जी सर, चोट लगना ज़रूरी है? असल में चोट को ये लोग एक ही ज़मरे में जो लोग देख रहे होते हैं ना, मुझे इससे बड़ा वो होता है। क्योंकि चोट तो देखें ज़िंदगी में आपको अपने भाइयों की तरफ से भी लगती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। माँ बाप की खानदान तरफ से, वालों भाई की बहनों, तरफ से खानदान लगती वालों है। की तरफ से। इवन मैं ये ज़ाती तौर पे मेरे जो कॉलम्स होते हैं आम तौर पे जो तहरीरें होती हैं वो भी मैं अछूते किस्म के मेरे टॉपिक्स होते हैं। ऐसे मौज़ूआत पे हम बात कर रहे होते हैं, मेरे स्पेशली दोस्तों में बदनाम इस हवाले से कि ये उन मौज़ूआत पे बात करता है मेरे लेक्चर से यूट्यूब पे, उसमें भी जो जिसको और लोग बात करते हुए घबराते हैं। उससे जुड़ी भी एक बात करने जा रहा हूँ, इसलिए मैंने तमीद बांधी है कि चोट तो आपको अपनी माँ जैसी शख्सियत से भी लग जाती है दुनिया में, बाप से भी लगती है, बिल्कुल बिल्कुल, भाई से, बहनों। लेकिन चोट को हमारे यहाँ पता नहीं क्यों सिर्फ एक ही ज़मरे में लिया जाता मोहब्बत है। तो उस चोट से बाहर आ जाएं, चोट के बगैर तो इंसान कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत। और इफ़ी खान हमारे साथ नाइस शो कहते हैं और कहते हैं सर कोई कम मेहनत करे तो उसके जहन में ये तो होता है कि उसने कम मजदूरी मिलेगी, लेकिन शायर का ये कहना है कि सर है सजदे में और दिल में तलब हूरों की। ये कहना कैसा है? शायर का ख्याल है, पाबंदी तो है नहीं, जमहूरियत है, कोई कुछ भी कह सकता है। ठीक है, एक सेकंड, हम आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रख रहे हैं। कुछ हम सवालात की तरफ आ रहे हैं जो कि शायरी से रिलेटेड नहीं है और आपकी पर्सनल ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से हैं। बहुत सारे नाम आपने अपने बच्चों के नाम बड़े खूबसूरत रखे, तहरीर और तहजीब। मैं तो मुझे याद रहेंगे अब ये नाम, मुझे अच्छा, कानों को बहुत अच्छे लगे सुनने में। शुक्रिया। कोई ऐसा नाम जो आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है।
कोई भी नाम ऐसा नहीं नहीं, मैं इस तरह, मेरा इस तरह चीज़ों को सोचता ही नहीं हूँ। अच्छा, कि मुझे कि क्या ये पसंद हाँ है। ये पसंद नहीं है चीज़ और ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं सोचता मैं चीज़ों को। मैं बिल्कुल मैं ना पॉजिटिव आदमी हूँ और चीज़ों को सीधा ही देखता हूँ। बहुत अच्छी बात। कल मुझे दो हमारी बहनें बेटियाँ बच्चियाँ इधर बुक फेयर में मिली, जी। तो उन्होंने मेरी बुक परचेज की और मुझसे ऑटोग्राफ लिया। तो उनको मैंने कहा बेटा आपका नाम क्या लिखूं, उसने मैं नाम बताया दोनों ने, एक का नाम आबिया और एक का नाम नवाल। अरे वाह, ये नाम भी मुझे बड़े पसंद आए ना। बहुत प्यारे। यस, नए भी हैं अल्लाह सुनने ताला में। उनको सलामत रखे और उनके शौक में इजाफा करे। फिल्में देखते हैं आप? हाँ कम देखता हूँ। कोई ऐसी फिल्म जो आपने 3 दफा से ज्यादा देखी हो? कोई भी हो सकती है, जरूरी नहीं कि आप पाकिस्तानी बताएं, हाँ नहीं बॉलीवुड भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो मैंने काफ़ी अरसे से ऐसी कोई फिल्म नहीं देखी जो 3 दफ़ा के ज़्यादा देखी हो। जी लेकिन जब बिल्कुल टीन एज थी जी। उस वक्त कुछ कुछ होता है और ये फिल्म मैंने बहुत दफ़ा देखी। अच्छा अच्छा, कोई सीक्रेट टैलेंट है आपका जो अभी किसी को पता नहीं है और आप बताना चाहते हैं आज मेरे शो के तवज्जुद से? किसी को भी पता नहीं है। किसी को भी पता नहीं है, नहीं होता तो आश्कार हो चुका होता। आप बता देते हैं उसको। हाँ जो चीज़ है वो आ जाती है बाहर। खुशबू देखें, खुशबू जो होती है ना फैल जाती है। फैल जाती है, फैल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कोई बुरी आदत है आपकी ये तो सामने वाले बता सकेंगे। जो आपको जानते हैं? हाँ वो बता सकते हैं। आखिरी मैसेज आपने आज किसको किया है? आखिरी मैसेज आज किसको किया है? अभी वो मेरी भांजी की कॉल आई थी, मैंने उसको मैसेज, उसको अच्छा। बिल्कुल समझ। अभी तक की कोई जिंदगी में एम्बेरसिंग मोमेंट रही है, आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो या कुछ ऐसा स्टेज पर परफॉर्म करने गए हैं, कोई ऐसा वाकया हो गया जो थोड़ा सा, जैसे माइक भी बंद हो जाता है और कभी इंसान बोलता रहता है, एक मिसाल दे रही हूँ, तो कोई भी ऐसी मिसाल? हो जाते हैं ऐसे मामला, लेकिन कोई इस किस्म का कोई ऐसा बड़ा वाकया मुझे याद नहीं आता कि हुआ हो कि बंदा जो कि ज़्यादा परेशान हो गया हो या क्या। आप क्या समझते हैं आपकी अब तक की बिगेस्ट अचीवमेंट क्या है? जिन लोगों की मोहब्बत कमाई है, बस। मोहब्बत जो लोगों से आपको हाँ, मिलती है, जो आप- जिन जिन लोगों से कमा सका हूँ। हमारे माशरे में की क्या चीज़ जो है आपको बहुत बुरी लगती है और आप समझते हैं कि ये चीज़ ना हो तो मैं ये माशरा हमारा इंतहाई बेहतरीन माशरा हो? हुमैरा देखें, हमारा मुआशरा तो जिस तरफ जा रहा है, हम अपनी सारी कदरें और अखलाकियात खो चुके हैं। जी। तो मैं किस मौजू की हम बात कर सकते हैं? हम फैमिली सिस्टम से लेके आप स्टेट की जो मुल्क चलाने के मामलात हैं जी, उनकी बात करें, कौन सा सिस्टम ठीक है, सही बात। किस मौजू में? इसके लिए तो हमें मेरे ख्याल में एक अलग से एक प्रोग्राम करना है, पड़ेगा कि हम क्या करें। सही कहा आपने। अच्छा, जब हम कहते हैं नदीम गुलानी, तो आपके अपने बारे में जो पहला लफ्ज आपके दिमाग में आता है वो क्या है? आई एम एन ऑर्डिनरी मैन। आम सा इंसान जो खुद को आम कहता है, आपको पता है वो बहुत ही खास होता है। आम तौर पे जो हम लोगों से मिलते हैं, हर कोई अपनी तारीफों के पुल भी बांधता है और खुद को बड़ा खास समझता भी, और ये कहता भी है बरमला कि जी मैं तो बहुत ही खास हूँ और बड़ा पहुंचा हुआ आदमी हूँ, मैं तो बड़ा किताबें लिखी हैं और लिख रखी हैं। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो खुद को एक आम सा इंसान कहते हैं, और जो असल में खास होते हैं वो कभी खुद को खास कहते नहीं। अच्छा, जमाना कहता है वो। मुझे ना मज़ा उन लोगों के साथ बैठने में आता है जी। जो मेरी किसी स्टैम्प के अलावा मेरे साथ बैठे हैं कि यार ये शायर है, इसकी 6 किताबें हैं, इसने फिल्म के सॉन्ग्स पे लिखे हैं, या ये एक कोई भी मेरा पहलू किसी को पसंद हो। मज़ा इसमें है कि आपके साथ कोई हो, वो आपको अहमियत आपकी वजह से दे। बचपन में हर बच्चे से एक सवाल होता है कि बड़े होके आप क्या बनेंगे, तो जब आपसे ये सवाल हुआ करता था, आपका जवाब क्या होता था? मुझे बचपन में वो हमारे पाकिस्तान का सारे बच्चों का एक माइंडसेट था, डॉक्टर? नहीं जी, आर्मी। आर्मी, ओके। क्योंकि वो इलेक्शन में और उसमें गुजरा करते तो हम सारे बच्चे खड़े होकर उनको सलूट करना, और जिस तरह हमारे मुल्क में एक फीडिंग है 65 की वार और 71 की वार के जो प्रोग्राम चलते थे, ड्रामे चलते थे, तो एक इंस्पिरेशन होती है ना। जी, तो उस वक्त तो यही होता था। सही। आपको आखिरी तोहफा क्या मिला है? आखिरी तोहफा परफ्यूम। परफ्यूम। और आप जब किसी को तोहफा देते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि उसे क्या तोहफा दिया? किताब दिया जाए। मैंने जिंदगी में अपने महबूब तरीन लोगों को जो तोहफे दिए हैं ना, जी, उनमें 3 चीजें ही हैं। जी। अब भी मैं यही सोचता हूँ कि जब किसी को दूं, एक किताब, एक पेन, जी, कलम जी। और एक खुशबू। मैं समझता हूँ कि किताब, कलम और खुशबू से हसीन कोई तोहफा दुनिया में नहीं है। बहुत आला। आपकी 2 बेटियां हैं, वो जिस भी प्रोफेशन में जाना चाहें, चाहे वो शायरी हो या कोई और शोबा हो, आपकी तरफ से उनको कोई रोक टोक है या आज़ादी है कि वो किसी भी प्रोफेशन का इंतखाब कर सकती हैं? कोई भी प्रोफेशन में जैसे उनका मिजाज हो, जैसी वो पैदा की गई हैं अल्लाह की तरफ से, उस तरफ जाएं, जी, बस नेगेटिविटी से बचें। बिल्कुल, ये बहुत ही उम्दा बात है, क्योंकि नेगेटिव इंसान की ज़िंदगी जो है ना
कहीं भी वो हर पॉजिटिव में भी नेगेटिव का एक पहलू निकाल लेता है। वही आपकी बात कि आधा ग्लास जो है भरा है और आधा ग्लास खाली है। अगर कोई एक डिश आपको सारी उम्र खानी पड़े, नदीम साहब क्या खाएंगे आप? मोहब्बत। क्या बात है। कमेंट्स की जानिब पे नजर डाल लेते हैं जी। इफ़ी खान कहते हैं नाइस शो है। मसूद साहब कहते हैं सर अगर आपके सामने वफा की देवी बैठी क्या सर आपके सामने वफा की देवी बैठी हैं, आपके हुनर को कुरेद रही हैं, जिसमें हम जिनको हम पुलाव मैडम भी कहते हैं, मैं पुलाव अच्छा बनाती हूँ इसलिए वो ये कह रहे हैं। चलें, गुल हसन कहते हैं दुआ करवाते हैं कि बड़ा ही ज़बरदस्त शो हो रहा है, बहुत ही आला हो रहा है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया गुल हसन। दुआ आप लोगों की है जब भी शो अच्छे होते हैं और आप पसंद करते हैं, ये आपकी मोहब्बतें। अच्छा, हमारा एक रैपिड फायर राउंड होता है नदीम गुलानी साहब, वो राउंड हम खेल के फिर हम कुछ बातें करेंगे नहीं, बल्कि लगातार हम आपसे शायरी सुनेंगे, बल्कि हम चाहेंगे अपनी किताब भी उठा के उसमें से हमें कुछ कलाम सुनाएं, फिर हम आपकी वीडियो भी कुछ बनाते रहेंगे, फिर हम अपने मुख्तलिफ जो हैंडल हैं सोशल मीडिया के, इंस्टा है, फेसबुक है, ZUFM का है, तो उस पर हम वो आपकी शायरी को वीडियोस भी डालेंगे, उस आपको टैग भी करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ सवाल हैं वो सबसे पूछती हूँ मैं, लेकिन हर एक के जवाब मुख्तलिफ होते हैं। यही इन सवालों की खूबसूरती है, क्योंकि हर इंसान का मिजाज मुख्तलिफ है, हर इंसान ज़िंदगी में कुछ अलग करने के लिए आया है। कोई शायर होता है, कोई अदीब होता है, कोई अदाकार होता है। तो आप शायर, आप तो मल्टी टैलेंटेड हैं, तो आपके सवाल यकीनन अलग होंगे। बीच में अगर मुझे मौका मिला मैं कॉल्स भी लूँगी। रैपिड फायर राउंड है, आपने मुझे पहले बतानी है अपनी तारीख़ पैदाइश। 5 अप्रैल 1982। और आपका स्टार साइन क्या है? एरीज। आप ज़मीन पर किस लिए आए हैं? कुछ करने की कोशिश है। और आप कब खुश हो जाते हैं? कब खुश हो जाते हैं? जब दोस्तों के साथ होता हूँ। और उदास कब होते हैं आप? वो किसी भी वजह से किसी भी वक्त हो जाता हूँ, बगैर वजह के भी हो जाता हूँ। बगैर वजह के भी हो जाते हैं। बेहतरीन तोहफा जो आज तक आपको मिला वो क्या है? तहरीर। तहरीर, मेरी बेटी। क्या बात है। और सलाहियत है आप में किस चीज़ की? वो आप काफ़ी देर से बदनाम हो रहा हूँ, मैं शायर हूँ और वो सारी कितनी सारी चीज़ें हैं। जी जी, बस यही हैं और तो कुछ और जाने की तमन्ना कहाँ है आपको? जाने की तमन्ना कहाँ है? मुझे पाकिस्तान घूमने का बहुत शौक है। पूरा पाकिस्तान? हाँ, मतलब लोगों को बाहर का होता है ना, मुझे नहीं, वो अट्रैक्ट ही नहीं करती है चीज़। ठीक है। पसंदीदा जगह आपकी कौन सी है? मुझे जहाँ आपको मज़ा आता हो, सुकून मिलता हो, आप इंजॉय करते हो बैठ के? मुझे गांव का माहौल ज़्यादा अच्छा लगता है, जो गांव होते हैं। लेकिन वैसे जो हमारे ये पहाड़ी इलाके हैं ना, जहाँ बर्फ़ होती है जी, इस तरफ मुझे ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्शन फील होता है ज़्यादा। कितनी ज़बानों से आपकी वाकफियत है सर? मैं बेसिकली तो उर्दू का राइटर हूँ, बाकी सिंधी, उर्दू और इंग्लिश। ठीक है। और इसके अलावा आपके पसंदीदा कॉम्पेयर या होस्ट, टीवी होस्ट कौन है? मैं तो जी PTV के दौर का आदमी हूँ जी, असल में। लेकिन आज के दौर में भी काम कर रही हैं। इस वक्त जो टीवी की अगर हम बात करें, जी, जो संजीदा होस्ट जिनको हम कहेंगे, फराह हुसैन, मुझे जो फीमेल्स में देखा जाए फराह हुसैन बहुत ही डिसेंट और अच्छे सवालात उनके होते हैं। गुलकारों में आपके पसंदीदा गुलकार, पाकिस्तानी या जो भी पाकिस्तान से बाहर भी, आप ज़रूर नाम बताइए। अच्छा, गुलकारों में ये है कि कुछ गज़ल सिंगर्स होते हैं, कुछ मुख्तलिफ ज़ाहिर है उनका एक होता है जी। तो पाकिस्तान में तो हम लोग में नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है, और गुलाम अली खान साहब, और उसके बाद की जो जनरेशन है सज्जाद अली, ये लोग पीक के मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा जगजीत सिंह साहब। जगजीत सिंह साहब, हाँ। पसंदीदा फूल कौन सा है आपका? मेरा पसंदीदा फूल चंबेली। और रंग कौन सा आपको पसंद है? मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छा लगता है। स्कूल के ज़माने में जो आपके उस्ताद रहे हैं, और उस्तादों का ज़ाहिर एक बहुत बड़ा रोल है हर इंसान की ज़िंदगी में, और उस्ताद ही एक कहते हैं ना कि तराश खराश के बंदे को हीरा बनाता है। तो उस्तादों में कुछ उस्तादों के नाम अगर आप लेना चाहें, हो सकता है वो आपको सुन भी रहे हो। मैं एक ही उस्ताद को हमेशा कोट करता हूँ जी, और वो मेरे वो उस्ताद हैं जिनसे हमने इवन कपड़े पहनने का स्टाइल तक सीखा। अरे क्या बात है सर। और जिनके स्टाइल की वजह से एक अरसे तक हमने अपनी कॉलर के नीचे वाला बटन तक नहीं खोला, क्योंकि वो नहीं खोलते थे। बहुत आला। और वो हैं सर अफजल भुट्टो साहब। उनके पास मैंने 2 साल 9th और मैट्रिक जी पढ़ा, लेकिन वो मेरी शख्सियत के अंदर मैं समझता हूँ मरते दम तक रहेंगे। बहुत आला। और आपका पसंदीदा फल कौन सा है सर? मुझे आम ज़्यादा पसंद है। आप शायर हैं, तो जो कुदरती खुशबुएं हैं, उन खुशबुएं हैं कायनात में फैली हुई, उसमें से आपने मुझे कोई खुशबू बतानी है। मसलन जैसे बारिश के बाद मट्टी की खुशबू है, और भी हैं लोगों को तो पेट्रोल की खुशबू भी पसंद होती है। नहीं, ये यही हो सकती है, क्योंकि हम तख्लीकार लोग हैं, हमें इस किस्म की चीज़ें ही ज़्यादा। ठीक है।
फिल्म्स की हीरोइन के हवाले से, पाकिस्तानी और पाकिस्तान के बाहर भी, अगर आप कोई नाम लेना चाहें। पाकिस्तानी फिल्म्स में हीरो भी बता सकते हैं, दोनों। फवाद खान ही हैं आजकल, क्योंकि काम मैं असल में आर्टिस्ट हूँ, तो मैं तो अब इतनी जल्दी जवाब देना बड़ा मुश्किल ही होता है, जी जी क्योंकि उनको मुख्तलिफ जमरों में देखना पड़ता है ना। जी जी। तो ऐसे कोई पीक का कोई इतना बड़ा कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान में मुझे फिल्म का इस लेवल का पसंद नहीं है वैसे ना, जिसको बंदा फेवरेट कहे। बाकी इंडिया में अगर हम बात करें, जब हम बड़े हो रहे थे तो उस वक्त शाहरुख खान हमें बहुत अच्छे लगते थे, जी। लेकिन वैसे अब मैं आर्ट फिल्में का मामला है तो नसीरुद्दीन शाह साहब है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, मनोज हैं, ये जो सारे लोग हैं, काम ये लोग बेस्ट काम ये लोग कर रहे हैं, बेहतरीन एक्टिंग करते हैं। आप क्या चीज़ है जो हमेशा याद रखते हैं जिंदगी में? क्या चीज़ है जो याद रखते हैं हमेशा? मैं अपने सारे दोस्तों को याद रखता हूँ। और भूलना चाहते हैं आप क्या? कुछ भी नहीं। पसंदीदा मौसम क्या है आपका? बारिश का मौसम। किस तरह के लोग आपको अच्छे नहीं लगते? कहना नहीं चाहिए, मतलब शायद कोई सा, लेकिन जो प्योर जाहिल किस्म के लोग होते हैं ना, जो एहसास नाम की चीज़ तक नहीं समझते। जी। कोई पढ़ा लिखा आदमी कोई बात कर रहा है तो उसका रिएक्ट देना, और उसको जिस जाहिल एक तबका है ना हमारे यहाँ, जिन्होंने हमारे मुल्क को बहुत डैमेज किया है। सही। उसमें हम डिटेल में जाएंगे तो फिर उन लोगों से मुझे ना थोड़ी सी वो होती है कि यार ये नहीं होना चाहिए सर। ना वो सुनते हैं किसी की, ना समझते हैं। वो अपनी जात में कुल कायनात भी होते हैं। हाँ, वो अपने और आप को कहते हैं कि अक्ले कुल समझते हैं, और सबसे बड़े उन लोगों से हो रहा होता है, उन जाहिलों से जो खुद को जाहिल समझते नहीं है। जी, ऐसा ही है। नुकसान ही वो देते हैं ना असल में। किस तरह के लोग आपको मुतासिर करते हैं? अपनी मेहनत से जो लोग किसी जगह पहुंचे हैं और शोहरत हासिल की है, वो लोग मुझे अच्छे लगते हैं। अपने बेहतरीन दोस्तों में से आप दोस्तों के नाम कोट कीजिए, क्योंकि हो सकता है बाद में आपके दोस्त आपको सुने, और वो शायर हजरात का भी, शौरा कराम का भी आप तस्करा कीजिए कि जो जिनके साथ आपका साथ बहुत अच्छा रहा। अच्छा, दोस्तों में ना फिर ये काफ़ी सारे दोस्तों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाएंगी, और मेरे, हाँ तो नाम लेना ज़रा, लेकिन मेरे एक दोस्त हैं यासिर खान जी, और मेरे बड़े क्लोज दोस्त हैं यासिर खान साहब, और मेरे काफ़ी दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, इमरान है, अली है, फरमान, काफ़ी दोस्त हैं मेरे ऐसे इस तरह। वैसे आप शायर हैं, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? ज़िंदगी यार मेरा असल में खुद से एक अलग सी चीज़ है, एक इसको आप किसी चीज़ से तशबीह नहीं दे सकते। ये खुद अपने आप अपने अंदर आपको एक अलग ही एक मामले के अंदर लेके चलती है। इसके अपने कुछ रातें हैं, इसकी सुबह हैं, इसके अपने कुछ मामला है। ज़िंदगी को आपको एक चीज़ नहीं, सफ़र है और इम्तिहान है, और ये कोई कहे कि ख्वाब है, कोई कहे सफ़र है, ये तो इसको तो आप इस तरह डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। ज़िंदगी खुद से अपनी एक अहमियत रखती है। दोस्ती क्या है आपके नज़दीक? केयर। मोहब्बत क्या है? केयर। मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाना चाहिए? ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है? नहीं। अब दूसरे को पता भी ना हो? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखें, आपका मामला है, ठीक है, अगले पे वारिद नहीं हुआ, आप पे हुआ है, और उसमें कोई शर्त भी नहीं होती कि अगले को आप अगले से वफा भी चाहिए और उसे पता भी होना चाहिए। हम एग्रीमेंट तो नहीं करते ना किसी से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गुस्सा किस बात पे आपको आता है सर? जहालत पे। जहालत पे। अच्छा, पसंदीदा मिठाई कौन सी है आपकी? बर्फी। आपके दोस्तों में बहुत सारे दोस्त होंगे, उनकी क्या आदत जो है वो आपके दिल को छू जाती है कि ये मेरा दोस्त है और उसकी ये आदत बहुत ही बेहतरीन है? काफ़ी सारी हैं, एक नहीं, काफ़ी सारे दोस्तों में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं। किन लोगों की आप बहुत परवाह करते हैं? हसास दिल जो दोस्त होते हैं। हसास दिल होते हैं। हॉबी क्या है आपकी? ये जो बहुत सारे मल्टी टैलेंटेड तो आप हैं ही, बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसी हॉबी जो उसका हमें पता ना? मैं म्यूजिक सुनता हूँ। म्यूजिक सुनते हैं। और किताबें पढ़ता हूँ। किताबें दो काम। कोई चीज़ है जिसे आप कब्जे में रखना चाहते हैं? कब्जे में तो इंसान पता नहीं कि क्या क्या रखना चाहता है। पसंदीदा कॉमेडियन का नाम बता दें पाकिस्तान में। उमर भाई, उमर शरीफ, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे। मोइन भाई, ये दो लोग ही हमारे पास पीक के लोग थे। और जिंदगी का बेहतरीन लम्हा आ चुका है या भी आएगा? अब तक की सारी जिंदगी बेहतरीन रही है। कभी जिंदगी में आप रोए हैं? लोग कहते हैं मर्द रोता नहीं है, मर्द को रोना नहीं चाहिए क्योंकि मर्द को दर्द नहीं होता। ये एक अजीब कॉन्सेप्ट है, मैं तो इसके खिलाफ हूँ, लेकिन आप कभी रोए? नहीं, रोए, रोते ही रहे, रोते ही रहे। और ये बात गलत है ना कि रोना नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। वो अपने जज्बात कैसे निकालेगा अगर वो नहीं रोएगा? नहीं, ये तो बिल्कुल एक अजीबोगरीब किस्म का माइंडसेट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे माशरे में जो बिलावजह कंटिन्यू कर दी गई हैं, उनका उसका कोई वजूद नहीं है, वो नुकसानदेह चीजें हैं। रोना तो इंसान को बहुत पता नहीं कहाँ पहुंचा देता है। क्या बात है, बहुत आला। और सजदे में रोना हो तो आपको रब से मिला देता है, और वैसे भी आप रोते हैं तो बहुत
आपके अंदर का जो एक भड़ास है, तूफान है, वो बाहर नहीं, निकलता आप है। धुलेंगे कैसे, जी। मुझे बताएं ना, आपका गुबार कैसे जाएगा अगर आप रोएंगे नहीं तो। भट्टी साहब का मैसेज है कि बेटा जी आज का प्रोग्राम बहुत लाजवाब यादगार रहेगा। सवाल है, क्या आपका कोई गीत नसीबो लाल ने भी गाया है? नहीं, हो सकता है आने वाले दिनों में वो भी गाएं। उनको जो गाने दिए गए उनको, वो उनका कसूर नहीं है। जो गाने उन्होंने जिस तरह के गाए हैं ना, उसमें मैं नसीबो लाल को इसलिए वो लोग बुरा भी कहते हैं उनके कुछ गानों को, लेकिन वो उसमें उनका कसूर नहीं। जब बंदा एक फील्ड में होता है, उसको पैसा कमाना होता है, उसको अपना घर चलाना होता है, तो उसको जो काम मिलता है वो काम वो करता है। तो नसीबो और लाल ये को भी वो जो अपने- काम मिला वो अपने उन्होंने किया। प्रोग्राम्स में वो खुद ये चीज़ कह चुकी कहती हैं, हैं। कह चुकी हैं, वो कह चुकी हैं। सबसे पहले चाहते हुए तो हम आपकी बहुत सी शायरी सुनेंगे, आपकी ही ज़बानी। और सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया मैं करूंगी, आप शो में तशरीफ लाए। Thank दिल you तो so चाह रहा है आपसे बहुत सारी बातें की जाएं और मजीद गुफ्तगू हो, सवालात हों, और आपसे मजीद 1 घंटे की गुफ्तगू मैं समझती हूँ कि हो सकती है। आप बड़ी उम्दा शख्सियत हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं। बहुत शुक्रिया। आपके अखलाक से बड़ी मुतासिर हुई, आपकी सोच ने मुझे, सोच ने और जो फिक्र है, एक जो फिक्र होती है इंसान की, उसने बड़ा मुझे मुतासिर किया। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं कि जिनसे मिलके हम खुद मुतासिर होते हैं। मेहमान तो होते हैं, लेकिन वो जब जाते हैं तो हम उनसे मुतासिर हो जाते हैं, और उनकी गुफ्तगू हमें लगता है कि वाकई वो एक गहरी सोच रखते हैं। तो आप उन लोगों में से एक हैं। आपका हुस्न नज़र है, आपका हुस्न नज़र। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए प्रोग्राम में हमारे साथ। हमारे आज के खास मेहमान थे। अब मजीद हम कॉल्स नहीं लेंगे, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ है, और हम जाते जाते इन्हीं का कलाम कुछ इनकी ज़बानी सुनेंगे। जो भी ये हमें सुनाना चाहें उसको हम रिकॉर्ड भी कर लेंगे साथ साथ, और फिर बाद में आप वो देख सकेंगे हमारे सोशल मीडिया के मुख्तलिफ हैंडल्स पे। आरजे हुमैरा सदफ के पेज पे, ZUFM के पेज पे। शमशेर अली ने भी ज्वाइन किया था, थैंक यू सो मच शमशेर अली। 200 कमेंट्स आर हेयर, थैंक यू सो मच ये आप तमाम लोगों का। और कॉल्स जितने लोगों ने हमें की हैं, कोई 15-16 कॉल से ज़्यादा हम ले चुके हैं, और मज़ीद गुंजाइश नहीं थी तो नहीं ली। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर की तरफ चलते हैं कुछ अच्छा सा कलाम सुनने के लिए। जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, ख्वाब आँखों में तड़पते हुए मर जाते हैं। ये हमारे माशरे में एक है ना वो कहावत कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उससे भूला नहीं कहते। तो मैं कहता हूँ तब तक तो दुनिया लुट जाती है। जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, ख्वाब आँखों में तड़पते हुए मर जाते हैं। शेर देखिए कि मैं कभी सोचता हूँ बैठ के तन्हाई में, मैं कभी सोचता हूँ बैठ के तन्हाई में, ये जो टूटे हुए तारे हैं किधर जाते हैं। मैं कभी सोचता हूँ बैठ के तन्हाई में, ये जो टूटे हुए तारे हैं किधर जाते हैं। और तुझसे चाहत के ताल्लुक़ को छुपाने के लिए, तुझसे चाहत के ताल्लुक़ को छुपाने के लिए, हम तेरे शहर से चुपचाप गुजर जाते हैं। और ये जो किताब मेरी आई है दीवाने किधर जाते हैं, वो जो उन्वान किताब का नाम वहाँ जहाँ से लिया गया जी, वो शेर है कि शाम के वक्त निकल आते हैं घर से लेकिन, शाम के वक्त निकल आते हैं घर से लेकिन, किसको मालूम है दीवाने किधर जाते हैं। शाम के वक्त निकल आते हैं घर से लेकिन, किसको मालूम है दीवाने किधर जाते हैं। और इस गज़ल का मकता है कि मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है नदीम, मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है नदीम, मेरे बच्चे मेरी आवाज़ से डर जाते हैं। बहुत उम्दा, क्या बात। मेरी शफ़क़त मेरे हालात ने छीनी है नदीम, मेरे बच्चे मेरी आवाज़ से डर जाते हैं। जब तलक सुबह के भूले हुए घर जाते हैं, ख्वाब आँखों में तड़पते हुए मर जाते हैं। क्या बात है, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नदीम साहब हमारे साथ थे, और जाते जाते हमने सुना इनसे बहुत ही ज़बरदस्त कलाम। आप शो में तशरीफ़ लाए, आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं कि आपने आज फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई, पहली बार हुई। यकीनन गुफ्तगू में तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगा होगा कि हम पहली बार मिले हैं। और मज़ीद मेरा यकीन करें मज़ीद दिल चाह रहा है कि मैं आपसे और बातें करूँ, मगर वक्त शो का वक्त चूँकि महदूद है, ये 1:03 हो चुके, और आप लाहौर से तशरीफ़ लाए, रहते आप शहदादपुर में हैं, शहदादपुर है ना, शहदादपुर में सिंध से आपका ताल्लुक़ है, और आप यकीनन हमारी जो सिंध की धरती है उसका फ़ख्र है।
बहुत सारे काम करते हैं अपनी शायरी के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए, अपनी कॉलम्स के ज़रिए, अपनी शॉर्ट मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज़ के ज़रिए आप आवाम में हमेशा एक मस्बत मैसेज छोड़ते हैं और इस माशरे में अपना एक मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। तो आपसे यही सीखने को मिला कि आप माशरे में जिस भी फील्ड से वाबस्ता हैं, जब आप उस माशरे में रहते हैं तो उस फील्ड के अंदर रहते हुए जितना हो सके पॉसिबिलिटी माशरे के लिए कुछ अच्छा कर जाएं। इनकी कुछ किताबें हैं, दोबारा इनसे नाम पूछते हैं ताकि अगर आप पढ़ना चाहें तो आप दोबारा पढ़ सकें। सर, दोबारा आपकी किताबों के कुछ नाम ज़रूर आप बताइए। मेरे शायरी के 3 इंतखाबात हैं और 3 मजमूए हैं जी। एक मोहब्बत मर नहीं सकती इंतखाब है, और मैं भूल जाऊं तुम्हें इंतखाब है, मैं लौट आऊंगा इंतखाब है। ठीक है। मेरे जो मजमूए हैं 3 वो है मुझे तन्हाई डसती है, मोहब्बत, और जो लेटेस्ट अभी मेरा मजमू आया है दीवाने किधर जाते हैं, जिसके प्रमोशन के लिए भी हम लोग यहाँ एक्सपो में भी थे, ये वो है दीवाने किधर जाते हैं, जिसकी मैंने आपको भी गज़ल भी सुनाई है। क्या बात है। तो बहुत ही उम्दा आपकी तहरीरें, शायरी। अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबियाँ दे। आपकी 5 किताबें पब्लिश हुई हैं, 5000 किताबें पब्लिश हों। अल्लाह ताला आपको इतना ज़्यादा ज़ोर कलम दे और आपके फ़न को मजीद तरक्की दे, और आप इसी तरह लोग जिस तरह आपसे प्यार करते हैं आपको प्यार करते रहें। बहुत अच्छा लगा आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शो का वक्त जी अपने अख्ताम की तरफ रवा दवा है, इजाज़त लेने का वक्त हो चुका है। 1:04 हो चुके हैं। जाते जाते ये कहूँगी कि अपना, अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का बेहद ख्याल रखिएगा। मुझे यानी हुमैरा सदफ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आज के जो खास मेहमान हैं नदीम गुल्लानी ऑफिशियल के नाम से इनका फेसबुक फैन पेज भी है, आप इनको फॉलो भी कर सकते हैं, इनका पेज लाइक भी कर सकते हैं और अपना फीडबैक दे सकते हैं वहाँ पर भी जाकर। उनकी किताबों की कुछ क्लिप्स आपको मिलेंगे, वो भी आप पढ़ सकते हैं, ज़रूर पढ़िएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। ज़िंदगी रही तो कल मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।